संभवाम्यात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय विनाशाय दुष्कृता युगे युगे जन्म चामेदि एवं युगे नैति मामेति सोवर्जन और वीतराग भय क्रोधा मन्मया न उपासिता बाहुगा तथा होता मत भाव मांगता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। आपको अच्छे सब श्लोक याद नहीं अभी से ही। हमको तो उस टाइम कुछ भी नहीं आता था पहले। चलिए, बहुत अच्छा। नरेंद्र जी जो है बहुत अच्छे उसको संस्कार दे रहे हैं बिटिया को। तो कृपा है सर आप। तो देखिए, अपन जो है पिछली बार अपन ने पढ़ा था भगवान का विश्व रूप दर्शन योग नामक अध्याय अपन ने पिछली बार चर्चा की थी। तो विश्व रूप दर्शन से योग से पहले अपन ने विभूति योग पढ़ा था। और विभूति योग में भगवान ने बताया था अर्जुन को कि जो है किस प्रकार उनको भगवान को उनकी विभूतियों को मात्र तब से जानने पर ही मनुष्य जो है भगवान कृष्ण से प्रेम प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भगवान का विभूतियों को तब से जानने से, और जो उनका मन लगाकर जो भजन करता है वह निसंदेह ही भगवान को प्राप्त होता है। ऐसा जो है भगवान ने उसमें बताया था। इसके बाद जब फिर 10वां जो अध्याय आया था, तो फिर भगवान ने उनसे कहा, अर्जुन से कहा विभूतियों के अंत में कि अर्जुन जो है तुझे इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है ना। अर्जुन से भगवान ने कहा अर्जुन तुझे इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं किसी एक अंश से, मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जो है ब्रह्मांड को या संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक जो है अंश में है। ऐसा भगवान ने जो अर्जुन से कहा। यद्यपि अर्जुन को देखिए कोई शंका नहीं थी इस बारे में, अर्जुन को मन में कोई भी शंका नहीं थी भगवान की बातों पर, फिर भी कृष्ण के ऐसे विलक्षण रूप की उनकी देखने की इच्छा पैदा हुई थी अर्जुन की विभूतियों के बाद कि भगवान जब आपके एक अंश में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जगत है, तो आपका जो है ये विलक्षण ऐसा रूप कैसा होगा। तो उन्होंने भगवान से अनुरोध किया कि भगवान जो है आप कैसा है, आपका रूप दिखाएं, यदि आप चाहें मुझे इसके योग समझे तो मुझे आप अपना जो है विश्व रूप दिखा दें। तो ऐसा कहकर फिर भगवान ने जो है विश्व रूप दिखाया अर्जुन को। पिछले अध्याय में अपने भी देखा था विश्व रूप। तो विश्व रूप में भगवान ने कहा, अर्जुन ने से भगवान ने कहा कि ऐसे जो है अनेक ये जो मेरी कृपावश देख रहा है, देख पा रहा है अर्जुन, तो ये विश्व रूप जो है कृपावश देख रहा है, इसमें कोई पापता या भक्ति वाला ऐसा कोई मामला है नहीं। तो फिर भगवान ने क्या है, जो अर्जुन ने कहा कि यदि आप मेरे को योग समझते हैं, तो भगवान ने उनको फिर दिव्य चक्षु प्रदान किए। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान प्रदान किए ताकि अर्जुन जो है भगवान के दिव्य रूप को या भगवान के विराट रूप को देख सके। तो फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया पिछले अध्याय में अर्जुन ने, और अर्जुन को, और विराट रूप देखने के बाद अर्जुन क्या बहुत चकित हो गए। अर्जुन क्या बहुत चकित हो गए विराट रूप देखने के बाद, और उनका शरीर क्या रोमांचित हो गया, बहुत रोमांच में हो गया अर्जुन। और फिर उनका देखने के बाद अर्जुन फिर क्या है, भगवान की स्तुति करने लग गए, विराट रूप को देखकर स्तुति करने लग गए। तो फिर स्तुति के बाद अर्जुन को ऐसा फील हो रहा, जो भगवान का जो तेज था, भगवान के विश्व रूप से या विराट रूप से जो तेज आ रहा था, वह ऐसा लगा था मानो एक साथ हजारों सूर्य उदय हुए, एक साथ हजारों सूर्य उदय हो गए हो, और फिर भी उनका प्रकाश उस विराट रूप के सामने फीका था। हजारों सूर्य का प्रकाश भी भगवान के विराट रूप के सामने फीका था। अनेक नेत्रों वाले भगवान, अनेक सब तरफ मुख वाले, अनेक आभूषणों से युक्त, दिव्य मालाओं और चंदन कुंकुम से युक्त भगवान जो है वो, भगवान का विराट रूप ऐसा लग रहा था जो सभी जगह व्याप्त है। अर्जुन ने जो फिर भगवान की स्तुति की है, उस विराट रूप की जो स्तुति की है अर्जुन ने, तो उनसे अर्जुन का क्या है, उस उग्र रूप का वर्णन भी किया भगवान ने। अर्जुन ने अपनी स्तुति में भगवान के उग्र रूप का वर्णन किया है, जिसको देखकर अर्जुन को भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत होने के बाद फिर जो है अर्जुन को जब देखते हैं भगवान के, तो सभी इनकी तरफ, मुख की तरफ दौड़ रहे हैं। हमारे प्रतिपक्षी जो मुख्य मुख्य योद्धा है प्रतिपक्ष में, वो सब इनके मुख की तरफ, काल की तरफ आ रहे हैं। भगवान भी कह रहे हैं मैं सबका बड़ा हुआ काल हूं। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये उग्र रूप वाले जो है आप कौन है,
आप आपका उग्र वाले कौन है, भगवान ने बताया मेरे को। तो भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने के लिए यहाँ पर काल रूप में आया हूँ। संपूर्ण लोगों का नाश करने के लिए मैं काल के रूप में आया हूँ। और तुम्हारे प्रतिद्वंदी जो योद्धा है इनको मैंने पहले ही मार दिया है। तुम तो युद्ध करो और इनको मात्र निमित्त मात्र बनकर तुम यश को प्राप्त करो। ऐसा जो है भगवान ने फिर अर्जुन से कहा है। ऐसा कहने के बाद फिर अर्जुन और भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन स्तुति करते हैं और अपने भाग को सराहते हैं। अर्जुन मैंने भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा करके फिर अर्जुन, फिर भगवान कहते हैं इस रूप को जो है पहले किसी ने देखा नहीं है। तो अर्जुन फिर देखते देखते अत्यंत भयभीत हो जाते हैं उस उग्र रूप को देखकर। जब भगवान ने कहा ना कि सब योद्धा मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं, कोई भगवान की डालों में आ रहा है, कोई जा रहा है बढ़े हुए सब काल की तरफ, तो अर्जुन फिर भगवान से जो है स्तुति करते हैं, भगवान आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए मेरे को। आपके हाथ हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो ऐसी जब प्रार्थना अर्जुन करते हैं भगवान से, तो भगवान फिर अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहते हैं अर्जुन देखने में जो अति दुर्लभ रूप है मेरा ये विराट रूप, उन्होंने अपनी इच्छा से मैंने आपको एक कृपा पूर्वक ही दिखाया है। आपको ना तो इसे भयभीत होना चाहिए ना मोहित होना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान अपना चतुर्भुज दिखाते हैं। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन ये जो चतुर्भुज रूप है मेरा, ये मेरा जो चतुर्भुज रूप है, ये क्या है, इसको देखना मात्र अनन्य भक्ति से ही संभव है। मात्र और मात्र अनन्य भक्ति से ही इसको रूप को देखना संभव है। ये ना वेदों के अध्ययन से, ना तप से, ना यज्ञ से, ना दान से देखा जा सकता है। ऐसा भगवान ने कहा। क्या क्या भगवान ने, अर्जुन ये जो मेरा विराट रूप है या चतुर्भुज रूप है जो अभी तुम देख रहे हो, ये ना यज्ञ से, ना तप से, ना दान से, ये सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति से या मेरी कृपा पूर्वक ही देखा जा सकता है। ऐसा जब भगवान ने अर्जुन से कहा तो फिर अर्जुन जो है बड़ा और रोमांचित हो गया। अर्जुन ने सोचा सब कुछ जो कारण है सब कुछ मेरे सामने ही है। तो फिर भगवान ने अर्जुन को और शॉर्ट तरीका बताया। भगवान ने कहा अर्जुन जो मेरे लिए कर्म करते हैं मत कर्म करते, जो मेरे ही परायण है मत परायण, मेरे प्राण है और जो मेरे प्रेमी भक्त हैं और सभी प्राणियों से वैरभाव रहित हैं, ऐसा भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। 5 बातें बताई भगवान ने। अर्जुन जो मेरे भक्त है, मेरे परायण है और मेरे लिए कर्म करते हैं, ऐसे भक्त सभी प्राणियों से वैर रहित मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन के मन में फिर ये बहुत जिज्ञासा आती है, भगवान जब सब आपके परायण है, आपके लिए ही कर्म करना है, तो फिर सब कुछ या आप, ये तो हम आपकी जो है किस रूप की या किस रूप में आपकी जो है फिर हम मन लगाएं आप में, कैसे आपकी हम उपासना करें, किस रूप में करें, ऐसा कुछ कुछ जिज्ञासा है अर्जुन के मन में आने लगी। भगवान ने कहा ना मेरे लिए कर्म कर। पहले ये बात 9.34 में भी कही थी भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में, मन मना भव मत भक्तो मध्यांची माम नमस्कुरु, है ना। तो फिर अर्जुन कहते हैं भगवान से, भगवान आप में मन लगाएं या आप मेरे सामने बैठे आप में मन लगाएं, आपके लिए कर्म करें, या जो आपका अविनाशी ब्रह्म स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, उसमें हम जो है मन लगाएं। ऐसी जो है अर्जुन जिज्ञासा करने लग गए। तो जिज्ञासा करने के बाद फिर जो है भगवान अर्जुन के लिए अगला अध्याय यानी भक्ति योग अध्याय पर फिर अर्जुन को भगवान भक्ति योग अध्याय सुनाते हैं। भाई भक्ति, भगवान ने कहा था मेरे में मन वाला हो, मुझ में मेरे लिए कर्म कर, मेरे लिए ही कर, तो मतलब मेरे लिए समर्पित हो, समर्पण। तो वो भाव करने के लिए बताने के लिए भगवान यहाँ पर भक्ति योग नामक अध्याय चालू करते हैं। भक्ति योग नामक अध्याय में अर्जुन के अंदर जो जिज्ञासा है, भगवान आप जो हमारे सामने हैं, हम आपकी इसी रूप में उपासना करें या आपके जो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है, अविनाशी हर जगह व्याप्त है, उसकी उपासना करें, कौन सी उपासना करनी चाहिए, ऐसी जिज्ञासा अर्जुन के अंदर आती है ना। मतलब भगवान के सगुण फॉर्म की उपासना करें या भगवान के निर्गुण फॉर्म की उपासना करें, दोनों का फल क्या क्या होता है, कौन सा तरीका सहज सरल है, किससे आप सरलता से प्राप्त होते हैं, कई जिज्ञासा थी अर्जुन के मन में। तो उनको भगवान इस भक्ति योग नामक अध्याय में दूर करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ी जानकारी बता दूं। देखिए हम जो है 3 बातें पढ़ेंगे इसमें, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार तो है ब्रह्म। कौन है निर्गुण निराकार? ब्रह्म, जो भगवान का जो तेज है, भगवान का अंश सब जगह व्याप्त है ना ब्रह्म स्वरूप में, वो है निर्गुण निराकार। परमात्मा फॉर्म में जो सबके हृदय में विराजमान है, भगवान हर प्राणी के हृदय में विराजमान है, वो है सगुण निराकार। और भगवान के रूप में जो हम उनकी उपासना करते हैं, हमारे साथ अर्चा विग्रह के सामने अर्च विग्रह होते हैं भगवान के, है ना, तो वो है सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सगुण निराकार परमात्मा और सगुण साकार है भगवान। ये तीनों इसमें टर्म्स आएंगे। इसके अलावा अब तक जो अपन ने भगवत गीता में अध्ययन किया है, भगवान ने
कुछ कुछ जगह अर्जुन को संकेत भी दिया है। भगवान ने अर्जुन को कुछ कुछ जगह संकेत दिया है। कुछ जगह पर भगवान ने अपने सगुण साकार की महिमा का किया है कि आप जो है उनकी वहां पर उपासना करें, और कई जगह कई श्लोकों के माध्यम से भगवान ने निर्गुण उपासना के बारे में भी बताया। एक बार अपन संक्षिप्त में इनको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले भगवान ने 6वें अध्याय में कहा था, 6वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक था, कौन कौन सा श्लोक था? पहले तो भगवान ने 46 में कहा, जो तपस्वियों कर्मियों में योगी श्रेष्ठ है अर्जुन, तू योगी हो जा। फिर क्या कहा? अर्जुन, सभी योगियों में जो मेरा निरंतर भजन करता है, मेरा भक्त है, वही श्रेष्ठ है, इसलिए तू मेरा भक्त बन जा। कहा ना 6.47 में, मदगते नांतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम, है ना। तो 6.47 में भगवान ने सगुण साकार के बारे में यहाँ अर्जुन को संकेत दिया था, जो मेरे सगुण साकार भक्त है वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी, ऐसा कहा था। फिर भगवान ने 7वें अध्याय में बोला था, इससे पहले एक बार 7.1 में, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मेरे में आसक्त मन वाला, मेरे में आसक्त मन वाला और मेरे में आश्रित होकर जो भक्ति योग में लगा हुआ है, वो मुझे सबसे प्रिय है। 7.1 में भी बोला था। इससे पहले भगवान ने और 7वें अध्याय में 7.29-30 में भी एक बार जिक्र किया था भगवान ने, मामाश्रित यंति युक्त चेतस है, अर्थात जो मेरे में युक्त लगे हुए हैं, मेरे में युक्त मन वाले हैं, मेरे शरण होकर साधन कर रहे हैं, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, मतलब साकार फॉर्म के लिए। और फिर इसके से पहले 8.7 में भी कहा था भगवान ने, मई अर्पित मनोर बुद्धि माम ऐसा असंशय, मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला निसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, है ना, सभी समय और काल में अर्जुन तू मुझे याद कर। फिर इसके बाद भगवान ने 8.14 में भी कहा था, अनया चिंतन तो माम ये जना पर्युपासते, सप्तम युक्तम, जो सतत रूप से मेरी उपासना करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद फिर भगवान ने 9.22 में कहा था, भजते मानने भाग योगक्षेम वहाम्यम, जो मेरे अंदर भक्त है उनका मैं योगक्षेम भी वहन करता हूँ। अर्थात वहां भगवान अपनी सगुण साकार की उपासना की आपने भगवान ने महिमा बताई है। इसके बाद फिर भगवान ने 10.9 में कहा था, मच्चित मदगत मत प्राणा बोध जंते परश्रम तुष्यंति च रमंति च, जो मेरी में चित्त लगाते हैं, मेरी कथाओं में रमण करते हैं, मेरी कथाओं को सुनते सुनाते हैं, वो मेरे में ही रमण करते हैं। तो वहां भी भगवान ने सगुण साकार रूप के बारे में चर्चा की। फिर अंत में भगवान ने अभी जो रिसेंटली अपने 11.55 पढ़ा था, साधन पंचक श्लोक, मत कर्म मत परमो, मेरे लिए कर्म कर, मेरे परायण हो, और तो ऐसे मुझे ही प्राप्त होगा। तो इन श्लोकों में भगवान ने अपने सगुण साकार के बारे में जिक्र अर्जुन को पहले कर चुके हैं, लेकिन अर्जुन वहां पर इन बात को नहीं समझ पाए। इसके अलावा भगवान ने कुछ जगह निर्गुण निराकार के बारे में भी भगवान ने अर्जुन को बताया, ब्रह्म के बारे में। जैसे 4.34 था, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना, आप जो है विनम्र पूर्वक गुरु के पास जाइए, इनको दंडवत प्रणाम कीजिए, तो वो तत्दर्शी महापुरुष आपको ज्ञान देंगे। तो वहां ब्रह्म की बात थी, भगवान ने ब्रह्म के बारे में बोला, अपने निर्गुण निराकार फॉर्म के बारे में। इसके बाद भगवान ने 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में बोला है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तत्वदर्शी महावतार ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जो श्रद्धा करते हैं भगवान में, वहां भी बोला। इसके अलावा भगवान ने 5.8 और 5.23 में भी बोला है, तत् को जानने वाला सांख्य योगी निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, तत् की बात कही थी। फिर भगवान ने कहा था, नेवम कुर्वन् कार्यन, तत् को जानने वाला नहीं तो कुछ कार्य करता है, नहीं कुछ करवाता है, फिर भी ब्रह्म को प्राप्त होता है। 6.25 में भगवान ने कहा था, शनि शनि ऊपर में थी, अर्थात धीरे धीरे अपने को मेरे मेरे में चित्त लगाए, वो मेरा स्मरण करे, धीरे धीरे मुझे ही प्राप्त होगा वो। अर्थात मन को आत्मस्थम मने कृत्वा, आत्मस्थम मने कृत्वा, मतलब वो मुझे ही प्राप्त होगा, मन को परमात्मा में स्थित करके स्थिर करे। वहां भी भगवान ने निर्गुण निराकार की उपासना के बारे में बोला है। फिर 8वें अध्याय में भगवान ने बोला था 11वें श्लोक में, यदक्षरम वेद वितो वदंती, जो मतलब वेद के ज्ञाता जो पुरुष हैं, जिस परम पद को अक्षर कहते हैं, उस अक्षर में आप जो है चित्त लगाइए, ऐसा 8.11 में कहा है। 8.23 में ही भगवान ने कहा है, अपनी विभूति बताइए ओम अक्षर, कि मैं प्रणव में ओम में हूँ। और फिर भगवान ने 9.24 में भी कहा है, ज्ञान यज्ञ चाप्यन्य जंतो माम उपासते, ज्ञान योग के जो साधक हैं वो मुझ निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। तो इनके यहाँ पर कुछ श्लोकों को मैंने आपसे जिक्र किया है। यहाँ पर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार के बारे में भी पहले अर्जुन को बताया है। तो देखिए, भगवान ने सगुण साकार के बारे में बता दिया, पहले निर्गुण निराकार के बारे में बता दिया। फिर भी अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान हम आपकी उपासना करने वाला करें या निर्गुण निराकार ही करें। क्योंकि देखिए, अर्जुन इन बातों को पहले नहीं पकड़ पाया, अर्जुन भगवान की इन बातों को वहां पर नहीं पकड़ पाया। जैसे अपने को भूख ही नहीं है, अपने को मान लीजिए अंदर से भूख ही नहीं लग रही किन बातों की, और अपने सामने 56 भोग रख दी जाए, तो उनका अपन जो है अच्छी तरह से रसास्वादन या उनका जो है अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते जब तक अंदर से भूख नहीं है। क्योंकि अर्जुन के अंदर इन बातों की पहले जिज्ञासा थी नहीं, जब भगवान ने जब बोले 6वें अध्याय में, 7वें में, 8वें, 9वें में। क्योंकि अर्जुन को जब भगवान ने 11.55 बोला है, साधन पंचक श्लोक, मेरे लिए कर्म कर, मेरे परायण हो, है ना, मेरे ही शरण हो, मेरे ही आश्रय हो, तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा आती है कि भगवान हम आपके हुए, या जो आपने पहले कुछ जगह बताया है उस निराकार फॉर्म में करें। तो ऐसी जिज्ञासा
अर्जुन के मन में आ रही है, तो उस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान जो है भक्ति योग नामक अध्याय यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए भक्ति योग से इस अध्याय में क्या है, भक्ति के बारे में वर्णन किया है, भक्ति के बारे में। भक्ति से तात्पर्य अपने इष्ट के प्रति प्रेम, जो आपका अंश है, जिसके आप अंशी हैं, जो आपका अंशी है, जिसके आप अंश हैं, अपने अंशी के प्रति प्रेम करना, अंशी के प्रति सेवा का भाव करना, अपने अंशी के प्रति समर्पण वाला भाव करना, वो है वास्तव में भक्ति। जैसे प्यासे को जल की डिमांड रहती है या भूखे को अन्न की डिमांड रहती है, ऐसे ही जो भगवान का भक्त है उसके लिए भक्ति की डिमांड, अर्थात जो अपना अंशी है उसकी सेवा भाव स्मरण चाहता है वो। तो इस भक्ति योग में भगवान यही बताएंगे, रूप तो भिन्न भिन्न है उसके, लेकिन बताएंगे अंत में भक्ति सबसे साधन भक्ति है ना। तो इसका नाम है भक्ति योग, क्या नाम है, भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान ने भिन्न भिन्न भक्ति के साधनों का वर्णन किया है। पहले तो भगवान बताएंगे कौन सा रूप, किस फॉर्म में भक्ति करनी चाहिए, कौन सी सहज है, कौन सी सरल है। हालांकि है तो दोनों रूपों में एक ही भगवान, एक ही तत्व है, चाहे निर्गुण हो चाहे साकार हो, है एक ही तत्व, लेकिन सहज कौन सा है आपके लिए, कौन सा ज्यादा टिपिकल मार्ग है, ये बताएंगे। इसके बाद भगवान बताते हैं जो मेरे भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होने चाहिए, उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ताकि मुझे वो सहजता से सरलता से प्राप्त कर ले। इस पर कई भक्ति के बारे में भगवान रहस्य खोलेंगे, इसमें गूढ़ बात खोलेंगे अपनी भक्तों के बारे में ना, वो इसमें हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। तो आइए अपन करते हैं शुरू। पहला श्लोक, भक्ति योग अध्याय का पहला श्लोक, श्लोक कौन पढ़ेंगे आज? पहला श्लोक अनीता, वो इंदिरा जी नहीं है आज, इंदिरा जी भी नहीं है, मैं हूँ है इंदिरा जी है। चलिए इंदिरा जी हाँ, आप शुरुआत कीजिए पहले श्लोक की आज, जी। पहले श्लोक की शुरुआत अर्जुन आप कीजिए आप। अर्जुन उवाच जी एवं सतत युक्ता ये भक्तास त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। देखिए अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, अर्जुन अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, जो भक्त इस प्रकार आपने भी 11.55 श्लोक में जो 5 तरीके बताए, इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आपकी उपासना करते हैं, और जो अविनाशी या निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योगवित्ता कौन है? तेषाम के योगवित्तमा, उत्तम योगवित्ता मतलब सुपरलेटिव डिग्री वाला, कौन उनमें श्रेष्ठ है? ऐसा जो है अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। हालांकि 6.47 में ठीक यही बात भगवान ने कही थी, सभी योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है, ऐसा कहा था अर्जुन से भगवान ने। तो वहां ये बात, चूंकि अर्जुन की जिज्ञासा नहीं थी, तो यहाँ वही बात अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। तो देखिए इसमें बताया सतत एवं सतत युक्ता नाम, एवं सतत युक्ता, सतत युक्त मीन्स तात्पर्य निरंतर भगवान में लगे रहें, निरंतर भगवान में लगे रहें, मतलब भगवान को भूले नहीं। मैं भगवान का और भगवान मेरे, मैं भगवान का ही हूं और भगवान मेरे, इस प्रकार का जो होकर, भगवान का होकर जो रहना है, क्या ये सतत युक्ता कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सतत युक्त। इस प्रकार हम भगवान का सतत युक्त मतलब हो सकते हैं। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने से साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। भगवान में श्रद्धा कब करेंगे हम? जब हमारा उद्देश्य एकमात्र क्या होगा? भगवत प्राप्ति। परमार्थिक जो भी क्रिया करेंगे हम, भगवत संबंधी जप ध्यान अथवा जो भी क्रिया करेंगे, अर्थात व्यावहारिक क्रिया करेंगे, हमारे शारीरिक संबंधी क्रिया करेंगे, आजीविका संबंधी क्रिया करेंगे, सब क्रियाओं में उनका नित्य पर संबंध बना रहे हमारा, हम नहीं भूलें उनको, तो वो है सतत युक्ता, सतत रूप से भगवान में लगना। साधक से बड़ी भूल क्या होती है? जो साधक होता है, भगवान का भक्त होता है, उसे बड़ी भारी भूल क्या होती है इसमें? वो क्या करता है, परमार्थिक क्रियाओं में तो परमार्थिक क्रिया करता है, जब जब ध्यान यज्ञ करता है भगवान का, तो भगवान से संबंध मानता है अपना कि मैं भगवान का, भगवान मेरे। लेकिन जब वो व्यवहारिक क्रिया करता है, व्यवहारिक क्रिया मतलब अपने शारीरिक या आजीविका संबंधित क्रिया करता है, तो वह अपना संबंध किससे मानता है? वो संसार संबंध मान बैठता है वहां, कि मैं संसार का, ठीक है भगवान का अपने सुबह शाम जो किया, ठीक है, जैसे ही संसार में आता है, वो प्रोफेशनली उसमें आता है, तो वह अपने आप को संसार का मानता है कि मैं संसार का ही हूँ। तो वहां फिर क्या है, भगवान का जो सतत युक्ता वाला मामला है वो डिसमिस हो जाता है। इस भूल का कारण क्या है? भूल का प्रमुख कारण है साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। साधक जो है वो अपने उद्देश्य से क्या है, वो डगमा जाता है, भिन्नता आती है। सुबह शाम तो जब परमार्थिक क्रिया करेगा तो उद्देश्य में भगवान का, भगवान मेरे, लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है तो भूल जाता है भगवान को, फिर मैं संसार का ही हूँ और संसार मेरा है, बस रुपये पैसों इनमें मतलब ममता आसक्ति कामना वाले चक्कर में वो लगा रहता है। तो इस बारे में स्वामी जी बताते हैं, जब तक जो है बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति या कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न जो है उद्देश्य बने रहेंगे हमारे में, तब तक हमारा संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रह सकता।
अगर अगर हम जीवन में एकमात्र उद्देश्य हमारा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक ढंग से पहचान लें, तो हमारी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। उद्देश्य के प्रति हम दृढ़ रहे तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर क्या होगा, भगवान का जप, भगवान का स्मरण, ध्यान करते समय तो संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यवहारिक क्रियाओं में जब हम करेंगे तो उनमें भी नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही वो समझना चाहिए। इसका फंडा बताते हैं स्वामी जी। देखिए, जो भी आप क्रिया भगवान परमार्थिक क्रिया में तो भगवान का स्वतः ही आपका रहता है स्मरण, लेकिन जो भी हम व्यवहारिक क्रिया करें उसके आरंभ में हम भगवान का स्मरण करें। क्या करें, उस क्रिया के आरंभ में भगवान का स्मरण करें और उसके अंत में भी भगवान का स्मरण करें हम। उससे होगा क्या, उससे आपको फिर ये मान लेना है, क्रिया के आरंभ में भगवत स्मृति है और क्रिया के अंत में भगवत स्मृति है, तो मध्य में भी भगवत स्मृति बनी रहती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा मानना चाहिए। तो उससे क्या होगा, फिर हमें निरंतर हमारी भगवत स्मृति बनी रहेगी। जैसे स्वामी जी बताते हैं, जैसे कोई बही खाता लिखता है ना, कोई मुनीम, किसी सेठ का जो सर्वेंट नौकर मुनीम होता है, वो बही खाते में हिसाब लिखता है, तो जब हिसाब करता है तो ध्यान रखता है कि मैं यहाँ पर मुनीम हूँ, मुझे काम है हिसाब करना, उसकी नजर हिसाब पर रहती है शुरू में जब लिखता है, जब फिर चलता रहता है, जब अंत में उसको समराइज करता है, बंद करता है, तो भी ध्यान रखता है कि बिल्कुल ईमानदारी से मेरा काम, मैं एज यहाँ पर हूँ और एक पूरा ध्यान ईमानदारी से करना है, पूरा तल्लीन होकर काम करता है वो उसमें, भगवत उसमें भई खातों में वो ध्यान है, उसको मेरा काम क्या है। ऐसे ही हम कोई क्रिया करें, परमार्थिक क्रिया के अलावा व्यवहारिक क्रिया करते हैं, तो वहां भी हमारी तल्लीनता होनी चाहिए कि मैं भगवान का भगवान मेरे, बस भगवान का स्मरण बना रहे अंत में और प्रारंभ में और अंत में। तो ऐसा होने से नियम है, मध्य में भी आपका जो है भगवत स्मरण माना जाएगा। जैसे स्वामी जी कहते हैं, मान लीजिए आपको नींद आ रही है, अब आप कैसे आप कैसे माने हमेशा, मान लीजिए आप सो रहे हैं शाम को, तो सोते समय भगवान का स्मरण करके सोए आप, सोते समय भगवान का स्मरण करते करते सोए आप, और जैसे ही जागेंगे सुबह, जागते ही भगवान का स्मरण करें, तो फिर आपका जो है पूरी निद्रा, सोने से लेकर जागने तक का पूरा टाइम भगवत स्मृति में बना रहेगा फिर। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, ऐसा स्वामी जी कहते हैं कई बार। तो हमें हमारी हर क्रिया को, चाहे व्यवहारिक क्रिया हो चाहे परमार्थिक क्रिया हो, वहां पर भगवत स्मृति बनाए रखनी है, तभी हम क्या है, एवं सतत युक्ता वाली बात तभी हम जो है कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे सतत युक्ता वाले के लिए अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास त्वाम पर्युपासते, जो तुम्हारी पूजा करते हैं भगवान, पर्युपासते मानी अच्छी तरह से उपासना करना, अच्छी तरह से उपासना करना। जैसे इस उपासना से तात्पर्य मतलब ये पर्युपासते का मत ऐसे समझा, पूरी तरह से उन्हीं के लिए, पूरी तरह से उन्हीं के लिए। जैसे श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज जो है इसमें कई बार उदाहरण देते हैं, जैसे पतिव्रता जो स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को समर्पण करके, तो कभी अपने पति की अनुपस्थिति में पति का चिंतन करती है, तो कभी पति के संबंध में अपने सास ससुर की सेवा भी करती है वो, और कभी पति के लिए रसोई भी बनाती है वो, और कभी घर के आदि कार्य जो भी करती है, किसके लिए करती है वो, पति के लिए, पति के पीछे तो करती है वो। तो इस प्रकार की सदैव पति की उपासना होती है, उसे सदैव ही पति की उपासना होती है। ऐसे ही साधक भक्त को क्या करना है, भगवान में तल्लीन होकर कभी भगवान का जप करे, कभी भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करे, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने सांसारिक कर्मों को सदा सदा भगवान की उपासना में लगाए रहे। ऐसी उपासना अच्छी तरह से की हुई मानी जाती है, और ऐसे उपासकों के हृदय में, ऐसे जो उपासना करने वालों के हृदय में नाशवान पदार्थों का आकर्षण कभी भी नहीं होता। तो ये है पर्युपासते। पर्युपासते मतलब हर तरह से जो भी एक्टिविटी में भगवान का ध्यान रहे, केंद्र में भगवान रहे। तो ऐसा सतत युक्ता नाम होना और भगवान की उपासना करना, ये है भगवान के योगी, है ना, श्रेष्ठ योगी वाली बात जो है। अर्जुन यही तो कह रहे हैं, सतत रूप से लगे हुए ऐसे आप में आपकी उपासना करने वालों में, और जो अविनाशी स्वरूप की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन है। तो ये तो सतत वाले हो गए। फिर अब अर्जुन कह रहा है योग वित्त के, अर्जुन कह रहा है ना, तेषाम के योग वित्तमा, उनमें सबसे योग वित्तम। देखिए योग तीन होते हैं, गीता में तीन तरह के योग बताए। एक तो होता है योगी, उसको बोलते हैं योगवित्त, योगवित्त। दूसरा आता है योग वित्तर, दो योगियों में श्रेष्ठ। योगवित्त तो योगी हो गया, योग वित्तर दो योगियों में श्रेष्ठ, और योग वित्तमा सभी योगियों में श्रेष्ठ। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, योग वित्तमा। अर्जुन देखिए योग भी समझ रहा है और दो योगियों में श्रेष्ठ है वो भी समझ रहा है, लेकिन अर्जुन क्या चाहता है, सभी योगियों में श्रेष्ठ कौन है, भगवान। आपके सतत युक्त होकर आपके परिउपासना, आपकी उपासना करने वाले और आपके अविनाशी जो रूप की उपासना करने वालों में, उनमें सबसे श्रेष्ठ योगी सुपरलेटिव वाला कौन है। ऐसी जो है अर्जुन यहाँ पर जिज्ञासा कर रहे हैं इस श्लोक में। तो ये इस श्लोक में बात बताइए। आइए सेकंड श्लोक पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा जो श्लोक है, इसमें भगवान अब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अर्जुन का, कि दोनों में भैया श्रेष्ठ कौन है। अब भगवान लगातार बोलेंगे 73 श्लोक्स,
छोटी सी बात को बताने क्लियर करने के लिए भगवान लगातार 73 श्लोक बोलेंगे। तो आइए अपन पढ़ते हैं दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच। कौन पढ़ेंगे? गीता जी पढ़ेंगे श्लोक। गीता जी आप पढ़े 2 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्ता तमामतः। मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में ही लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। हरे कृष्णा। हाँ देखिए, भगवान ने बता दिया, क्या बताया है? मुझ में मन लगाकर मैया विष मना यो माम नित्य युक्ता उपासते। मुझ में मन लगाकर जो भक्त मुझ में परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं। मेरी मतलब जो बैठे वहां पर पार्थ साथी बैठे ना भगवान रथ में, कह रहे मेरी उपासना। तो मेरी में वो भगवान तो फिजिकल वहां पर साकार रूप में है, कि जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। पहली बात तो ये कहा है भगवान ने। तो देखिए, मैया वेश मनो ये माम। मैया वेश मानी मेरे में मन वाले। अब मन कहाँ लगता है? मन कहाँ लगता है अपना, बताइए। मन तो वहीं लगेगा जहाँ प्रेम करेंगे किसी से अपन, जहाँ अपनापन होगा, प्रेम होगा, है ना। तो वह मन स्वतः ही लगता है अपना, है ना। स्वतः ही चिंतन होगा उसका। तो मैया विष मनी अपनापन वाला भाव हो भगवान है, पहली बात। फिर भगवान नित्य युक्ता मैया विष मनो ये माम नित्य युक्ता उपास होता है। नित्य युक्त मानी साधक स्वयं भगवान में लग जाए, बिना मतलब अपने आप स्वतः ही भगवान में लग जाए। भगवान मेरे और मैं भगवान का, ये धारणा हो जाए उसमें। तो ये क्या है? यही स्वयं का भगवान में लगना है। भगवान मेरे, मैं भगवान का, यही भगवान का स्वयं में लगना है। तो ऐसा नित्य होकर मन में लाकर उपासना। उपासना मीन्स अपने आप को भगवान को अर्पित करना। अपने आप को भगवान को अर्पित करना, अपनेपन को भगवान के अर्पित करना, कि मैं भगवान का, भगवान मेरे। स्वयं भगवान को अर्पित करने से क्या होता है? नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि जो भी शास्त्रित क्रिया करेंगे स्वतः ही भगवान के लिए होने लग जाएंगी। स्वतः ही वो भगवान के लिए होने लग जाएंगी। फिर यहाँ पर एक बात और आती है नित्युक्ता में। नित्युक्ता क्या है? स्वयं का यदि अपना दृढ़ उद्देश्य होगा ना भगवत प्राप्ति का, तो मन बुद्धि स्वतः ही भगवान में लग जाते हैं। खुद का उद्देश्य दृढ़ होगा तो। और यदि हमारा उद्देश्य हमारा भगवत प्राप्ति का नहीं है, तो हम मन बुद्धि को लाग लगाने का प्रयास कर ले, भगवान वो नहीं लगेंगे। वो क्या है? नहीं लगेंगे। परंतु जब स्वयं अपने आप को भगवान में हम लगा लेंगे, तो मन बुद्धि भगवान में लग जाते हैं। इसमें देखिए एक लॉजिक आता है, एक तो होता है कर्ता, एक होता है क्रिया, है ना। कर्ता, अपन कौन है? कर्ता, करने करते हैं क्या। और अपन क्रिया किसके माध्यम से करते हैं? अपने मतलब टूल से, औजारों के माध्यम से, हाथ पैर मन बुद्धि इंद्रियां, इनके माध्यम से, है ना। तो यदि कर्ता यदि चेंज हो जाए, कर्ता मान ली करने वाला यदि चेंज हो जाए, तो क्रिया भी अपने आप चेंज हो जाएंगी। क्रिया भी अपने आप चेंज होंगी ना। और कर्ता यदि मान लिए अलग है, और कर्ता चाह रहा है क्रिया में दूसरी करूं, तो क्रियाओं को फिर इंद्रियों को क्रिया करने में जोर आएगा, मन नहीं लगेगा उनका। कर्ता यदि सोच ले मैं भगवान का, भगवान मेरे, यदि मैं अपन खुद अपने अहमता में सोच लें कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो फिर जो भी क्रिया होंगी उसके द्वारा वो स्वतः ही भगवान के लिए होंगी। स्वतः ही, स्वतः ही। जैसे जैसे कर्ता बदलता है तो क्रिया का भाव भी बदल जाता है। क्योंकि कर्ता संसार का नहीं भगवान का हो गया, तो क्रिया का भाव भी क्या है? भगवान के लिए हो जाएंगी। और मन बुद्धि फिर स्वतः ही लग जाएंगे। और हमारा यदि हम खुद ना लग रहे हैं, खुद हमारा भगवान में अपनापन है नहीं है, और हम चाहें कि साहब सुन के पढ़ के लिख के मन बुद्धि लग जाए, तो मन बुद्धि फिर नहीं लगते। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे कर्ता का भाव बदलता है, क्रिया भी अपने आप स्वतः ही कर्ता के अनुसार हो जाती है। तो कर्ता मीन्स हम यदि हम दृढ़ता से मान लें कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो फिर क्या होगा? स्वतः ही हमारी मन बुद्धि इंद्रिया भी भगवान में लग जाएंगी। तो वो कहलाएगा नित्य युक्ता। नित्य युक्ता, है ना। तो ये इसमें बात है, नित्य युक्त होकर जो भगवान कह रहे हैं कि मेरे में मन लाकर नित्य होकर जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में क्या है? वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। श्रद्धाया पर्योपेतास, मतलब साधक की श्रद्धा कहाँ होती है? साधक की श्रद्धा वही होगी जो समझा, साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा, जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन जिएगा और सिद्धांत का विचलित नहीं होगा। तो देखिए श्रद्धा कहाँ होगी? जहां प्रेम होगा। जहां प्रेम होता है वहीं मन लगता है अपना, है ना। और जहां श्रद्धा होती है वहीं अपनी बुद्धि लगती है। तो प्रेम का है दिमाग, कंसेप्ट है मन से, और बुद्धि का कंसेप्ट है श्रद्धा से। समझ रहे बात? जहां भगवान से प्रेम होगा तो आपका मन लगेगा, और जहां आपकी
श्रद्धा होगी भगवान में तो बुद्धि वहीं लग जाएगी फिर, है ना। किसी को होती है श्रद्धा कि मेरी श्रद्धा इनमें है, तो अपने आप बुद्धि वही बातें आएंगी, वही बातें आएंगी, ताकि उनमें जो है अपना फिट बैठ सके बुद्धि के हिसाब से। तो मन और बुद्धि किससे हुए फिर ये मन बुद्धि किससे हुए अपने? प्रेम और श्रद्धा से। श्रद्धा से। जहां श्रद्धा होगी वहां बुद्धि लगेगी, और जहां प्रेम होगा वहां मन लगेगा। तो एकमात्र भगवान में हम यदि प्रेम कर लें, एकमात्र भगवान के प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव हो जाता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में वास्तव में उत्तम योगवेत्ता कौन है? जो भगवान में प्रेम और श्रद्धा करता है। इसका भगवान में प्रेम है और श्रद्धा है, अर्थात मन भी भगवान में है, मय्यावेश मनो इमाम, और बुद्धि भी भगवान में है। तो ऐसा भगवान जो है कहते हैं वह मेरे मत में उत्तम योगवेत्ता, मतलब सभी योगियों में उत्तम है, श्रेष्ठ है वो। इस पर भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात यहाँ पर बताई है, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कर्मयोग से, ज्ञान योग से, किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको क्या भक्ति प्राप्त हो जाए। चूंकि प्रेम और ये श्रद्धा कहाँ होगी? जहाँ भक्ति होगी, फिर वहां प्रेम श्रद्धा के बाद भक्ति आती है। आदो श्रद्धा तो साधु संगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं चाहे आप ज्ञान योग से चले चाहे कर्म योग से चले, श्रेष्ठ कौन सा है? श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्राप्त हो गई, भगवान में प्रेम हो गया, भगवान में बुद्धि श्रद्धा दृढ़ हो गई, है ना। तो देखिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी को तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है। कर्मयोग क्या करता है? भगवान को पहले अपने अपने कर्मों का वेग शांत करता है दूसरों की सेवा के द्वारा, तो उसको फिर अंत में क्या है? शांत रस मिलता है, फिर भक्ति मिलती है उसको। ऐसे ज्ञान योगी क्या करता है? अपने स्वरूप में स्थिर होकर कर्म करता है, तो उसको कितना अखंड रस मिलता है, फिर अंत करता है, उससे क्या भक्ति प्राप्त होती है। तो कर्मयोगी और ज्ञान योगी को तो अपने फल के रूप में भक्ति प्राप्त होती है, परंतु भक्ति योगी को आरंभ से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति योगी को क्या है? शुरुआत में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, जो कि ज्ञान योग और कर्म योग का फल है। वो फल उसको शुरुआत में मिल जाता है भक्ति योगी को। इसलिए भगवान कह रहे हैं भक्ति योगी श्रेष्ठ है। भगवान क्या करें? ज्ञान योगी कर्मयोगी में जो निर्गुण लगा जैसे भी है, उनमें सब में श्रेष्ठ कौन है? भक्ति योगी, जो मुझ में मन और श्रद्धा से वो करता है। देखिए भक्ति में, मैं पहले भी अपने आया, भक्ति में अनंत रस मिलता है, अनंत रस, असीम रस, नित्य निरंतर बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला, जैसे विलक्षण आनंद देने वाला रस मिलता है भक्ति में। और ज्ञान जो है, देखिए ज्ञान मिलता है अपने को, ज्ञान योग में कहना ज्ञान, तो ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता। भगवान तक क्या पहुंचता है? प्रेम। भगवान क्या प्रेम के भूखे हैं, भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है। तो भगवान कहता है जो मेरे भक्ति योगी हैं, मुझे प्रेम करते हैं, उनकी बात मेरे तक पहुंचती है। हालांकि ज्ञान भी अंत में भक्ति में परिणित होता है बाद में, लेकिन जो भक्ति योगी को शुरुआत में ही भगवान का प्रेम मिलता है। तो भगवान कहते हैं आखिरी तत्व क्या है? ज्ञान नहीं, कि आखिरी तत्व है प्रेम। आखिरी तत्व प्रेम है। अब देखिए बात इस श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि जो है आप में निरंतर, पहले श्लोक पूछा ना, निरंतर आप में लगे हुए और आपके अविनाशी वाले। तो अविनाशी वालों से तात्पर्य जो आपके ज्ञान मार्ग के और कर्म मार्ग, कर्म योग के साधक हैं वो, और एक है आपके निरंतर लगे हुए भक्ति योग के साधक। तो भगवान ने कह दिया दोनों में मेरा भक्ति योगी वाला साधक श्रेष्ठ है। हालांकि उनको भी वहीं तक ये प्राप्ति होती है, लेकिन उनको वो परिणाम के रूप में प्राप्त जो होगा वो इस भक्ति योगी को शुरुआत में ही मिल जाएगा। इसको क्या है? शुरुआत में मिल। इसको ऐसे समझे, आप समझ बताते हैं। जैसे मान लीजिए रुपए पैसे हैं, करेंसी है, करेंसी है, जैसे नोट है अपने पास। जैसे मान लीजिए यूएस डॉलर आ गया अपने पास बहुत सारे, ये यूएस डॉलर आ गए, तो अपन पहचान गए, इनको ज्ञान हो गया अपने को कि ये डॉलर है। अपने को ज्ञान हो गया, किसी ने बता दिया कि भाई डॉलर है, करेंसी होगी, ज्ञान हो गया, तो अपने रख लिए ये। बस इससे हुआ क्या? अपना अनजानापन जो था उनके प्रति वो मिट गया, वो अनजानापन मिट गया, डॉलर है, बस ये हो गया पता। ये तो हो गया ज्ञान की बात। अब दूसरी बात आती है, यदि आपको ये पता लग जाए कि डॉलर है ये, और आपको पता भी लग गया कि डॉलर तो है ही, और आपने इकट्ठे कर लिए, और फिर आपके अंदर जिज्ञासा रही है, नहीं ये डॉलर है, और भी आने चाहिए, लोभ आ गया, और भी आए, और भी आए, डॉलर तो है ये तो पता है, इकट्ठे भी कर लिए बहुत सारे हमने, और फिर भी चाहते हैं और आ जाए, और आ जाए, मतलब निरंतर बढ़ गया इनका सुख। तो ऐसे ही क्या है, ज्ञान में तो क्या है, सिर्फ स्वरूप ज्ञान हो जाता है, बस स्वरूप पर ज्ञान होता है, लेकिन भक्ति में ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान के अलावा आनंद आता है। जैसे एक तो रुपये पहचाने उसने, बस डॉलर है, और एक डॉलर इकट्ठे करने में लग गया, और आए निरंतर बढ़ने वाला प्रेम। तो मुक्ति और भक्ति में यही फर्क है। ज्ञान में जो मुक्ति मिलती है बस वो ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिर होने तक, लेकिन प्रेम जो है उससे आगे की बात है। मुक्ति तो है उसके लिए, प्रेम उससे आगे की बात है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं, दोनों में क्या है? भक्ति योगी श्रेष्ठ है मेरा, और अंतिम तत्व क्या है? प्रेम ही अंतिम तत्व है, ज्ञान अंतिम तत्व नहीं है। यही बात इस श्लोक में भगवान ने बताई है दूसरे श्लोक में। आइए अब तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे तीसरा चौथा श्लोक? आरती द्विवेदी जी पढ़ेंगी, आरती द्विवेदी जी।
अनम्यूट करें, अपने को आरती जी अनम्यूट करें। हरे ये अक्षरमनुदेशेन पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य च भले ध्रुवम् तत्प्रियन्योद्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धियः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। चलिए फिर से पढ़ते हैं एक बार। भैया आवाज नहीं आया आपका, आवाज नहीं आया, आवाज बहुत कम आ रहा है आपका साउंड। फिर से पढ़ते हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम। फिर से पढ़े, फिर से पढ़े आप। मैं पढ़ूं भैया, भैया जी मैं पढ़ूं। हाँ चले इंदिरा जी आप पढ़े, आप पढ़े। ये अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्तय च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थ पढ़ो भैया जी? नहीं अर्थ रहने दीजिए आप जी, आप रहने दीजिए आप। तो देखिए इस श्लोक में जो है भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, इस निर्गुण उपासना के बारे में भगवान बता रहे हैं और डिटेल में इसमें, है ना, निर्गुण उपासना के बारे में। यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म का जो भगवान 8 तरीके से विशेषण दे रहे हैं। निर्गुण जो ब्रह्म है ना, भगवान का जो तेज, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं इन श्लोकों में। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? ऐसे मनुष्य भी क्या है, मुझे ही प्राप्त होते हैं। वो भी भगवान को प्राप्त होते हैं, सगुण वाले भी, और यह अव्यक्त की यानी निर्गुण की जो उपासना करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर निर्गुण निराकार की उपासना के बारे में भगवान ने बताया गया है। देखिए ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, यहाँ पर भगवान ने 8 वो दिए हैं, 8 विशेषण दिए इस निर्गुण उपासना के बारे में। 8 विशेषण क्या क्या दिए? ये त्वक्षरम अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रम अचिंत्यम और कूटस्थम अचलम और ध्रुवम। ये त्वक्षम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। 8 विषय में देखिए, अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, अचिंतम और अचलम, ये 5 तो क्या निषेधात्मक रूप से दिए हैं, निषेधात्मक रूप से। और 3 विशेषण दिए हैं, सर्वत्र गम, कूटस्थ और ध्रुवम, ये विध्यात्मक दिए हैं। निषेधात्मक से तात्पर्य है प्रकृति से परमात्मा की असंगतता। निषेधात्मक विषय से क्या तात्पर्य है? प्रकृति से परमात्मा की असंगतता, मतलब प्रकृति से कोई वो नहीं है, भगवान का लिप्तता, असंगत है। और जो विध्यात्मक दिए हैं 3, इनसे तात्पर्य है परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता, परमात्मा की खुद की स्वतंत्र सत्ता है। तो ये विध्यात्मक और निषेधात्मक। तो पहला विषय दिया है इसमें अक्षरम, ये तो अक्षरम, मतलब ये तो अक्षरम माने, अक्षरम मीन्स जिसका कभी क्षरण ना हो, जिसकी कभी हानि ना हो, है ना, कभी विनाश ना हो, वह सच्चिदानंद घन अक्षरम है। वो तत्व क्या है? ये ब्रह्म तत्व, भगवान का जो निराकार तत्व है, इसकी कभी हानि नहीं होती, कभी क्षय नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता, ये हमेशा बना रहता है, यानी ये सच्चिदानंद घन अक्षरम है। तो अक्षरम। दूसरा आता है ये तो अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम, ये अनिर्देश्यम है। अनिर्देश्यम से तात्पर्य है जिसे हम क्या भाषा और वाणी के द्वारा हम जो है नहीं बता सकते। ये अर्थात ये इदमता यानी यह द्वारा ये बताया नहीं जा सकता, ये भाषा और वाणी का विषय नहीं है, ये अनिर्देश्यम है। निर्देश या संकेत हम कहाँ देते हैं? जहां पर जाति हो, गुण हो, क्रिया हो, संबंध आदि से युक्त हो, और जो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति से परिचिन्न हो, परंतु जो तत्व चिन्मय तत्व है, सर्वत्र है, परिपूर्ण है, उसका जो है हम संकेत जड़ जड़ भाषा से या जड़ वाणी से कैसे कर सकते हैं? इसलिए अनिर्देश्यम है। इसका हम हमारी जड़ीय संकेतों से हम इनको हम निर्देश नहीं दे सकते, अर्थात चिन्मय तत्व है ये। तो अक्षरम है, अनिर्देश्यम है। और दूसरा आता है अव्यक्तम, ये क्या व्यक्त नहीं कर सकते हम इसको, ये अर्थात
ये हमारी मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है। ये तत्व क्या है? मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय कदापि नहीं है। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है, अचिंत अव्यक्तम, है ना। अचिंत्यम, ये चिंतन करने का विषय भी नहीं है, चूंकि मन बुद्धि अहंकार का विषय है ही नहीं, तो अचिंतम भी है ये, है ना, अचिंतम भी है। फिर आता है इसमें ये तो श्रम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम, सभी जगह व्याप्त है। ये सभी जगह व्याप्त है। सभी जगह मीन्स सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ये ब्रह्म सर्वत्र गम है, सभी जगह व्याप्त है। सर्वव्यापी होने के कारण यह जो है हमारी सीमित मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये तत्व तो सर्वत्र सब जगह व्यापी है। फिर आता है कूटस्थम। कूटस्थम से तात्पर्य, कूट होता है ना आयरन, जैसे हथौड़ा होता है, हथौड़ा आयरन बोलते हैं इसको, हथौड़ा। तो हथौड़ा क्या करता है? सुनार के पास वो लोहे को भी मारता है, सोने को भी मारता है और चांदी को भी मारता है, चोट मारता है, लेकिन खुद क्या निर्विकार रहता है। चाहे लोहे को पीटो उससे, चाहे सोने को पीटो, चाहे डायमंड को कूटो, वो खुद क्या निर्विकार रहता है। ऐसे ही भगवान भी कूटस्थ की तरह निर्विकार है। भगवान क्या है? सभी देश काल वस्तु व्यक्ति में रहते हुए भी सदा सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहते हैं। कोई भी किंचित मात्र उनमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसलिए वो कूटस्थम के हैं। कूटस्थ है भगवान का तत्व, ब्रह्म कूटस्थ है। अगला आता अचलम। कूटस्थ अचलम ध्रुवम। अचलम मीन्स यह पद जो है ना, आने जाने की क्रिया से सर्वथा भिन्न है, आना जाना नहीं है इसका। अचलम हमेशा व्याप्त है। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। प्रकृति फिर भी मूल परिवर्तनशील है, लेकिन ब्रह्म जो तत्व है भगवान का अविनाशी तत्व है, वो अचल है, अचल है। फिर आता है ध्रुवम। ध्रुव मीन्स अटल, अर्थात जिसकी सत्ता निश्चित है, नित्य है, उसको ध्रुव कहते हैं। इस तत्व की निश्चित सत्ता है तो ये ध्रुव है। इस प्रकार ये 8 तत्व बताए इसमें, अनिर्देश्यम अव्यक्तम, अनिर्देश्यम अव्यक्तम और ध्रुवम, अचलम, कूटस्थम, सर्वत्र सब जगह व्याप्त है, अव्यक्तम, है ना। इस प्रकार 8 जो तत्वों के 8 विशेषणों के द्वारा इनको सुशोभित किया गया है, भगवान के निर्विकार फॉर्म को। देखिए इस श्लोक में क्या है, 4 बातें हैं मेन। आप इसको ऐसे समझें, दोनों श्लोकों में 12.3 और 12.4 में 4 बातें क्या है, निर्गुण उपासकों के बारे में भगवान ने 4 बातें बताई इसमें। क्या क्या? पहली बात है हमारा निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है। पहला क्या बात है इसमें, हमारे इस निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप भगवान ने बता दिया 8 विषयों के द्वारा, है ना। 8, 5 तो इसमें निषेधात्मक है और 3 विद्यात्मक है। 5 निषेधात्मक और 3 विद्यात्मक। निषेधात्मक में आते हैं अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, अचिंत्यम, अचलम, और विद्यात्मक सर्वत्रगम, कूटस्थ और ध्रुवम। ये इसके 8 तो विशेषण। तो ये निर्गुण साधना का हमारा निर्गुण तत्व का स्वरूप है। फिर आता है, ठीक है, ये तो स्वरूप हो गया। फिर आता है साधक जो कर रहा है, साधक जो इस मार्ग पे है हमारा, उसकी स्थिति क्या है। भाई साधक की स्थिति अपनी रुचि विश्वास योग्यता अनुसार होती है, किस साधन में अपनाता है वो। तो निर्गुण का स्वरूप हो गया। अब साधक की स्थिति क्या है, तो साधक देख, साधक जो है इसमें सभी देश काल वस्तु व्यक्ति में परिपूर्ण होता है, सद्बुद्धि संबुद्धि होती है उसमें, वो भी सब में परिपूर्ण है, वो संबुद्धि वाला होता है साधक। तो सर्व संबुद्धि होने के कारण सभी प्राणियों के उसमें हित में रहती रहती है साधक की, है ना। इसलिए वो सर्वभूत हितरता है, वो सभी प्राणियों में उसकी हित की रत की संबुद्धि है। वो किसी में राग नहीं, किसी में द्वेष नहीं, संबुद्धि है साधक, है ना। उसमें कोई भोग दृष्टि वाली कोई बात है नहीं है सिर्फ। तो निर्गुण उपासक में दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य का कोई पृथक सत्ता न होने के कारण भोग का महत्व नहीं होता, इसलिए वो सुगमता से इंद्रियों का संयम कर लेते हैं और सर्वत संबुद्धि वाले होते हैं। तो साधक की स्थिति क्या है, संबुद्धि स्वरूप है और सर्वभूत हितैषी वाला भाव है। दूसरी बात, पहली बात क्या थी, निर्गुण का तत्व का स्वरूप क्या है, 8 विषयों ने स्वरूप बता दिया। दूसरा, साधक की स्थिति क्या है, सर्व संबुद्धि है वो और सर्वभूत हितैषी वाला भाव है। तीसरा आता है उपासना का स्वरूप क्या है, निर्गुण जो उपासना है उसका स्वरूप क्या है, इसकी क्या है स्वरूप क्या है। साधक सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखता है। साधक जो है या निर्गुण का उपासक सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर ही अर्थात ब्रह्म की ओर ही दृष्टि रखता है। तो ये उसकी उपासना का स्वरूप है। और फिर चौथी बात आती है इसमें, साधक को आखिर होगा प्राप्त क्या, इससे साधक को क्या प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्त होता है वह मैं ही हूं, अर्थात सगुण और निर्गुण तत्व दोनों एक ही तत्व हैं। सगुण तत्व और निर्गुण तत्व दोनों एक ही तत्व हैं। ये इस श्लोक में भगवान ने बात बताई है निर्गुण साधना के बारे में। निर्गुण साधना का स्वरूप क्या है, साधक की स्थिति क्या है, उपासना का स्वरूप क्या है और उनको प्राप्त
क्या होता है, ये सब बातें भगवान ने 8 विषयों के माध्यम से इन दोनों श्लोकों में समझाई है। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं अपन, 12.5। 12.5 ऋतु जी पढ़ेंगे। ऋतु जी अनम्यूट करें अपने आप को, ऋतु जी अनम्यूट करें। ऋतु गोयल जी, ऋतु जी अनम्यूट करें अपने आप को। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां यत्तासां व्यक्तधीरभाप्यते। हो गया, कंप्लीट हो गया आपका? मैं आवाज कम आ रही है, क्या बात है? आप मेरे प्रॉब्लम है या आपके इसमें? दोबारा पढ़ देती हूँ हाँ सर। फिर जोर से पढ़ा, मैं सुन नहीं पा रहा ना इसमें। जी जी। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवदधीरवापयते। हाँ तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। तो यह भगवान बता रहे हैं जो ये निर्गुण उपासना के साधक हैं, निर्गुण उपासक हैं, इनको थोड़ा कठिनता होती है। कठिनता क्यों होती है इनको? कठिनता इसलिए होती है, देखिए इसमें आया अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, अव्यक्तासक्त चेत साम, है ना, अव्यक्तासक्त चेत साम। इससे तात्पर्य क्या है? ये उन साधकों के बारे में भगवान बता रहे हैं जो कि निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट ही नहीं हुआ है, अर्थात सिर्फ उन्हें कही सुनी बातों से मान ली श्रेष्ठ साधना, लेकिन उनका चित्त जो है इस निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के लिए देखिए साधक में 3 बातें जरूरी होती हैं। कोई भी तत्व में, सगुण तत्व में आविष्ट हो चाहे निर्गुण हो, 3 बातें क्या है? एक तो हमारी रुचि, दूसरी हमारा विश्वास, और तीसरी हमारी योग्यता। रुचि, विश्वास और योग्यता। तो शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की जो महिमा सुनते हैं हम, उससे हमें क्या है, कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है। शास्त्रों में या गुरुजनों के द्वारा हम इस निर्गुण तत्व की महिमा सुनते हैं ना, उससे कुछ रुचि तो हमें आ जाती है, लेकिन वे विश्वास पूर्वक हम साधन भी आरंभ कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण उनका चित्त जो है निर्गुण तत्व में प्रविष्ट नहीं हो पाता। क्या कमी है? मेन कमी क्या है? एक तो वैराग्य की कमी और देहाभिमान। देखिए जब जब हमें देहाभिमान आता है तो ये निर्गुण साधना करने की बात तो बहुत दूर समझ में भी नहीं आएगी हमारे। देहाभिमान मतलब मैं शरीर या मेरा शरीर, ऐसा हमने बात सोच ली तो हम निर्गुण साधना में फिर अपन आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर हमें वैराग्य की कमी आ गई। तो अब यहाँ इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये ऐसे साधकों के लिए है जो मतलब जिनका जो है कर तो रहे इस साधन को, लेकिन उनमें देहाभिमान का कष्ट बहुत झेलना पड़ता है, उनको कष्ट आता है, कष्ट आता है उनको, और कष्ट से फिर वो आगे बढ़ पाए नहीं पाए वो फिर बात की बात है। तो देखिए 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा था, योग भ्रष्ट के बारे में पढ़ा था, 6.42-41 में शायद आया था, योग श्रीमताम सुचिताम गहे योग भ्रष्ट भी जाए थे, है ना। जो योग भ्रष्ट होते हैं, अपने मार्ग में से जो भटक जाते हैं योगी, उनके लिए क्या करते हैं भगवान? अगले जन्म में या तो वो शुद्ध श्रीमान, ममता रहित श्रीमानों घर में जन्म लेंगे, वहां तो वहां से अपनी साधना को पूरी करते हैं, या फिर वो व्यक्ति सीधे ही जो है वैराग्यवान योगियों के कुल में जाते हैं, वहां से वो अपने धाम को जाते हैं। तो 2 बातें आती हैं, एक तो जिनका साधन में स्वतः ही मन लगता है, स्वतः ही जिनका साधन में मन लग जाता है अपने आप ही, तो या तो पूर्व संस्कारों से या भगवत कृपा से, तो उनको तो क्या है इस साधन में क्लेश मालूम होता नहीं, है ना। तो वो तो उस कैटेगरी में आ गए, या मान लीजिए भ्रष्ट हो जाएंगे वो, तो सीधे वैराग्यवान योगी कुल में जाएंगे, वहां से वो भगवान के धाम चले जाते हैं। दूसरा आते हैं जो साधन करके गुरुओं से सुनकर, संतों की बातें सुनकर इस साधन को अपनाते हैं, मतलब सुनकर जानकर समझकर अपनाते हैं, तो उनको इस साधन में क्लेश प्रतीत होता है, क्लेश प्रतीत होता है उनको, या तो देहाभिमान की समस्या आती है या वैराग्य की कमी आती है। तो ऐसे साधकों के लिए बता रहे भगवान, इनको क्लेश प्रतीत होता है इसमें। तो इनके लिए पहले आया है कि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, फिर देहाभिमान के कारण या उनमें कुछ सुख की आसक्ति आती है, तो वो क्या है फिर अगले वर्ष में ममता रहित शुद्ध श्री मानव घर में जन्म लेते हैं, मतलब हम सब सुविधाएं मिलती है उनको, सुविधा का उपभोग करते हुए फिर अपना वो साधन ध्यान पूरा करते हैं। 2 बातें इसमें। तो इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, हमारा चित्त हो गया किसी की बात का, लेकिन हमारा मन पूरी तरह उसमें आविष्ट नहीं है,
तो हमें यहाँ पर हमें कठिनता मालूम पड़ती है, उसमें साधना में कठिनता मालूम पड़ती है। तो कठिनता मालूम का मेन कारण है देहाभिमान। देहाभिमान का इस पुस्तक में अपने में एक प्रसंग भी दिया है गोरखनाथ जी का और मत्स्येंद्र नाथ जी का। गोरखनाथ जी के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी। तो एक बार वो दोनों जा रहे थे, दोनों जा रहे थे कहीं, तो उनके गुरु ने मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर में मारा डंडे से, धीरे से एक बार मारा, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। दोबारा मारा, फिर कोई प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त नहीं की गोरखनाथ जी ने। चलते रहे गुरु के साथ साथ वो। दोबारा फिर मारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। जब 7-8 बार मार दिया तो फिर गोरखनाथ जी बोले कि गुरु जी अब इसमें वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मतलब मैं मेरापन इसमें है नहीं है। तो गुरु जी ने कहा भाई अभी आपने 8वीं बार बोला कि अभी ये नहीं है, तो मतलब अभी कुछ ये मैंपन तो है इसमें अभी। कहने का तात्पर्य देहाभिमान, मैं मेरा। देखिए निर्गुण साधना में सबसे बड़ी प्रमुखता है जब आप में मैं मेरापन आ गया। मैं मेरापन से क्या होगा, यदि हम मान लोगे मैं शरीर हूं, अपन कहेंगे मैं शरीर हूं, तो क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। मेरा शरीर है तो क्या आ जाएगी, ममता आ जाएगी। तो ममता और अहमता, मेरा मतलब मेरा मैं मेरापन आ गया ना, मैं मेरापन आते क्या होगा, फिर हम शरीर के होकर रह जाएंगे, देह के होकर रह जाएंगे। और निर्गुण उपासना कहती है आपको देह तो मानना ही नहीं है, अपना देह से परे की बातें सब निर्गुण ब्रह्म, देहातीत, देह से अतीत आपको आना है। और जब देहाभिमान का आ गया या वैराग्य की कमी आ गई तो फिर निर्गुण साधना करना तो दूर, समझ भी नहीं आती। तो अब देखिए इस श्लोक में भगवान आगे कुछ बता रहे हैं, अपने स्वामी जी कुछ बता रहे हैं इसमें निर्गुण उपासना के बारे में, जो कठिनता क्या क्या आती है। और सगुण जो अपन साकार की उपासना करते हैं, हालांकि है दोनों एक ही, लेकिन एक कंपेरेबल स्टडी कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन। इनमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं अपन। आइए अपनी अपनी पुस्तक खोलें आप। एक सीट है पुस्तक में आपकी में 12.5वें श्लोक में एक सीट है, इसमें सगुण साकार की उपासना और निर्गुण निराकार की उपासना की कठिनता, है ना। तो देखिए पढ़ते हैं एक बिंदु को। पहला बिंदु आता है इसमें सगुण साकार में क्या होता है। देखिए सगुण साकार उपासना में विवेक वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि साधक की दृष्टि अपने दोस्तों की तरफ कम व अपनेपन के संबंध की तरफ ज्यादा रहती है। देखिए उसमें तो विवेक चाहिए निर्गुण उपासना में, यहाँ पर क्या है, सगुण उपासना में विवेक का ध्यान, साधक ध्यान किस पे रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनापन पे, मैं भगवान का, भगवान मेरे, बस। इससे ही सब उसके क्लेश बाधाएं भगवान दूर कर देते हैं। जबकि निर्गुण उपासना में क्या होता है, स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य के बिना इस साधन को करना तो दूर, समझना भी मुश्किल है। तो क्या चाहिए निर्गुण उपासना में, वही बात, देहाभिमान और स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य। देहाभिमान नहीं होना, तीव्र वैराग्य हो, मतलब एक प्रकार से मैं मेरापन से दूर, तीव्र वैराग्य हो और स्पष्ट विवेक, विवेक आपका स्पष्ट हो, तब तो आप जो है निर्गुण साधना में फिट बैठेंगे। अदरवाइज सगुण साधना में विवेक इसमें उतनी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है सिर्फ मैं मेरापन की। देखिए छोटा बच्चा होता है, माँ का छोटा बच्चा होता है ना। तो जब माँ को पुकारता है रोते हुए, माँ माँ पुकारता है ना, तो माँ उसको तुरंत उठा लेती है गोदी में। माँ ये नहीं देखती कि इसने इसमें विवेक है कि नहीं है, ये अच्छे काम करता है नहीं करता, नहीं करने लायक काम करता है या करने लायक काम करता है, विवेक वाला कंसेप्ट है या नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं है, स्वच्छ है कि नहीं है, नहाया नहीं नहाया, है ना, अपने निर्धारित कार्य। माँ कुछ नहीं सोचती, फिर वो अपनेपन से पुकारता है, रोके माँ, तो माँ उसको तुरंत उठा लेती है। यही सगुण उपासना में है। सगुण उपासना का साधक ना कोई विवेक का इस्तेमाल पे ध्यान देने की जरूरत, ना कुछ, बस मैं मेरापन, ठाकुर जी मेरे, मैं ठाकुर जी का, बस ये भाव रहता है। तो ऐसा करने से फिर क्या है, सब बातें भगवान की संभाल लेते हैं उसको। तो ये सगुण उपासना की सरलता है, और वो उसकी तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक उसकी कठिनता है। दूसरा बिंदु, मन बुद्धि और इंद्रियां भगवान के नाम लीला कथा विग्रह आदि का आधार रहता है। इंद्रियों के लिए आधार रहता है, क्या आधार रहता है, भगवान का नाम लेंगी, वो जप करेंगी, चिंतन करेंगी, उनके गुण लीला रूप धाम आदि का चिंतन करेंगी, इनका आश्रय रहता है। इसलिए इंद्रियों में क्या है, फालतू चिंतन नहीं होती, फालतू बात नहीं आती, विषयों का चिंतन होता नहीं। जबकि निर्गुण निराकार उपासना में क्या होता है, मन बुद्धि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाना जरूरी है। पहली बात तो अपने अपने विषयों से हटाना है इंद्रियों को, फिर उनको कोई आधार भी नहीं मिलेगा, आधार नहीं मिलता, अतः विषय चिंतन की संभावना अधिक रहती है। क्या है, विषय चिंतन। अपने पढ़ा था 2.61 और 62 में, विषय चिंतन किया, ध्यातो विषयान पुंसे संगस्तु सुन जाए थे, पढ़ा था ना।
विषयों के चिंतन से क्या होता है, पतन हो जाता है, तो यहाँ पतन की संभावना भी रहती है। देखिए ये जो निर्गुण साधना बड़ी टेढ़ी चीज है। आप देखेंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि, आजकल आप इसी समय में देख लीजिए, आप अखबार पढ़ते हैं, सभी सोशल मीडिया पर बड़े बड़े संत महात्मा जो कई आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज, 80-80 साल 90-90 साल की उम्र के, उनका फाल्टर हो जाता है, पकड़े जाते हैं वो। यही कारण, देहाभिमान के कारण, वैराग्य की कमी के कारण, विषयों को, इंद्रियों इंद्रियों को विषय चिंतन से नहीं रोक पाते वो। इंद्रियों को क्या है, बड़ा मतलब माना गया है बड़ा शत्रु, जहरीला सर्प के समान। बड़े, जब जैसे सर्प होता है ना जहरीला, पता नहीं कब वो डंक मार दे आप में, कब झटका मार दे वो, ऐसे इंद्रियां बड़ी बलशाली होती हैं व्यक्ति की। इंद्रियां कब मतलब आपको जो झटका दे जाए कोई पता नहीं। भागवतम प्रकरण आता है, एक बार शायद जैमिनी ऋषि जी थे, कोई थे, नाम नहीं है मेरे को, ध्यान नहीं आ रहा नाम उनका। तो जो व्यास देव जी से एक बार लिख रहे थे, व्यास देव जी स्क्रिप्चर लिख रहे थे, तो वहां एक श्लोक आ रहा था, तो उसमें उन संत ने बोला, महाराज जी योगियों के लिए तो जरूरत है नहीं विषय चिंतन की, हम जैसे योगी हैं जो योग में है, इनको तो विषय चिंतन की बात जरूरत है नहीं, विषय चिंतन में पढ़ते नहीं है, मतलब कि आप। तो व्यास देव का नहीं नहीं भाई, विषय चिंतन बड़ा प्रबल है, ये तो अच्छे आते हैं, तो नहीं नहीं हमको जरूरत नहीं। तो उन्होंने क्या, व्यास देव जी ने परीक्षा ली उनकी, परीक्षा इसलिए एक, उनका ध्यान नहीं आ रहा नाम मेरे को, ऋषि थे वो, शायद जैमिनी ऋषि थे, कौन थे, भागवत में आता है। तो वो क्या, जंगल में कुटिया में रहते थे वो, काफी योगी योगी थे, साधन सिद्ध थे वो, है ना। व्यास देव जी के संपर्क, व्यास देव जी के शिष्य थे वो, व्यास देव जी के शिष्य थे वो। तो वो क्या, एक बार जंगल में थे, वहां रात शाम के समय, तो एक सुंदर युवती आई वहां पर, सुंदर युवती आई, जंगल में बारिश हो रही थी उस समय, शाम के समय वर्षा चालू हो गई, तो सुंदर युवती उनके पास आश्रय की भिक्षा लेने आई कि भगवान गुरु मेरे को जो है, आप जो है मैं, मेरा घर नहीं जा सकती, गांव नहीं जा सकती, रात्रि हो गई, बारिश तेज आ रही है, मेरे को आप यहाँ आश्रय दें रात को रुकने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हम तो क्या संत लोग हैं, योगी लीजिए, हमारा यहाँ महिला से ये काम, आप तो अपने जाइए। तो फिर वो गिड़गिड़ाने लगी वहां उनके पास, महाराज जी के पास, कि महाराज जी मैं जो है अभी अबला हूँ और रात में कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने फिर क्या, दया याचना करके उसको वहां, ठीक है आप आ जाइए मेरे यहाँ आश्रम में, उनको एंट्री दे दी वहां पर। एंट्री देने के बाद फिर जो है उनका चिंतन शुरू हो गया, ऋषि का, जो ऋषि थे उनका चिंतन शुरू हो गया। तो फिर नहीं नहीं भाई, जो मैं तो योगी ऋषि हूँ, मैं तो क्या महिलाओं के से दूर रहना चाहता हूँ, नजदीक रहना भी पाप है, शास्त्रों में आता है सन्यासियों को काठ की महिला को टच करना भी मना है, शास्त्रों में से आता है। जो सन्यासी लोग हैं, सन्यास अवस्था को, वो क्या है, लकड़ी से बनी जो काठ की मूर्ति होती है महिला की, उसको टच भी नहीं करना चाहिए, ऐसा आता है। तो वो क्या है, उन्होंने कहा भाई ठीक है आप जो यहाँ रुकिए, है ना, मैं जाता हूँ दूसरे कुटिया में जाता हूँ, मेरी में ना दूसरे कमरे में चल जाता हूँ, लेकिन आप ऐसा करना, चूंकि जंगल, घना जंगल है यहाँ पर, रात में जो जंगली पशु भी, हिंसक पशु भी आ सकते हैं, तो आप अंदर से अपना दरवाजा बंद कर लें, इसका दरवाजा मत खोलना, आप कोई भी आए चाहे मैं क्यों नहीं आऊं, दरवाजा आप मत खोलना। ऐसा कह के उस युवती को वहां छोड़ के वो स्वामी जी महर्षि जो थे दूसरे अपने आश्रम चले जाते पास में वो। लेकिन क्या है, देखिए विषय चिंतन की बात चल रही है, उनके मन में विषय का चिंतन होता रहा युवती के प्रति, वो सुंदर युवती थी, तो चिंतन चलता रहा, रात जैसे रात हुई, उनके ऋषियों को चिंतन होता रहा विषयों का, बार बार ध्यान वहीं जाए उनका, वहीं बार बार ध्यान जाए। तो आखिरकार वो इंद्रियों से परास्त होकर वापस वापस वहां आते हैं, उसके पास, युवती के पास आते हैं रात को, और दरवाजा नॉक करते हैं उसका, खोलिए खोलिए खोलिए। तो वो बोलती नहीं कुछ भी, अरे भाई मैं हूँ आपका गुरु, हूँ आपका, जो आप, मैं आपको बताया मैंने, मैं ही हूँ, मैं तो गया था अभी यहाँ से शाम को। तो उन्होंने कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं दिया बिल्कुल ही, बार बार प्रयास किया, तब उन्होंने देखा उसमें कुछ दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, नहीं जाना है मेरे को। तो वहां पर वो क्या, फिर एक वो काट, वो जो घास फूस की बनी कुटिया थी, काट के उसको एंट्री मार सकते ऊपर से उसमें, तो ऊपर चढ़ गए वो। एक तो पहले तो काटने का लाए, कोई औजार लाए, तो उसको रात में सर्प लटका, बारिश हो रही थी उस टाइम में तेज, तो सर्प लटका था एक, तो सर्प को पकड़ के वो ऊपर चढ़ गए उसमें, वहां कुटिया ऊपर चढ़ के, कुटिया को काट लिया ऊपर से उन्होंने, घास को काट के उसमें वो कूद गए नीचे। युवती के पास देखिए विषयों का चिंतन इतना बड़ा प्रबल होता है, जबकि वो तो योग ऋषि थे, साक्षात व्यास देव जी के शिष्य थे वो, फिर भी इंद्रियां उनको खींच लाई। हालांकि जैसे ही वहां पर अंदर कूदे कूदे उसमें वो अंदर, तो वह उनको अपने गुरु व्यास देव जी मिल गए भजन करते हुए। व्यास देव जी ने उनकी परीक्षा ली थी इन इंद्रियों के बारे में। उन्होंने कहा था ना कि योग्य पुरुष के लिए इंद्रियों का कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, तो व्यास देव जी ने उनकी परीक्षा ली थी, तो वहां उनको व्यास देव जी मिले। तब वो अपना पराजय स्वीकार कर ली, महाराज मैं तो गलत ओवर कॉन्फिडेंस में था। तो ये विषय चिंतन की बात है, जो इंद्रिया ना, इंद्रियों के बारे में बड़े बड़े जो तपस्वी मुनि भी क्या है, इनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो निर्गुण साधना में क्या है, इंद्रियों को अपने विषयों से हटाना अति आवश्यक है। जब तक इंद्रियां अपने विषयों से नहीं हटेंगी, तो व्यक्ति निर्गुण साधना में प्रवेश नहीं कर सकता। ये इसमें बात है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं अपन, तीसरा पॉइंट ये। और दूसरा सगुण साकार का जहाँ जहाँ सवाल है,
देखिए हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को क्या है, विषय चाहिए, इंद्रियों को विषय चाहिए। विषय नहीं मिलेंगे तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, दूसरे विषय पकड़ेंगे। सगुण साधना में क्या होता है, भगवान सगुण साधक जो है भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, वो भगवान के गुणों का स्मरण करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का चिंतन करता है, स्मरण करता है, इंद्रियों को व्यस्त रखता है, एंगेज रखता है। वो अपनी आंखों से भगवान के दर्शन में लगाते हैं, आंखों को, आईज को, कानों को भगवान की कथाओं के श्रवण में एंगेज रखता है ना। जिब्या को भगवान का प्रसाद लेने में, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है वो। और अपने मुख कंठ को जो है भगवान के नाम जप इनके उच्चारण में लगाता है। पैरों के द्वारा भगवान के धाम जाने में उपयोग करता है, भगवान के धाम में भगवान के अर्चा विग्रहों में दर्शन करने में। तो कहने का तात्पर्य वो अपनी सभी इंद्रियों को भगवान में एंगेज रखता है, तो इसलिए उसकी विषयों इंद्रियों को विषयों में जाने की संभावना कम रहती है, तो उसकी पतन की संभावना भी कम रहती है। तो ये सगुण साकार की सुगमता है। सगुण साकार का उपासक सुगमता से अपना साधन को साध सकता है। चौथा आता है इसमें मार्जर शरणागति और मरकट शरणागति। देखिए, एक तो होता है बिल्ली का बच्चा, एक होता है बंदर का बच्चा। बिल्ली का बच्चा है ना, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है, माँ उसको बिल्ली पकड़ लेती है, यूं गले उठा गई हूँ, तो बच्चा अपने आप को छोड़ता है पूरी तरह, बिल्कुल छोड़ता है, सब कुछ माँ पर डिपेंड। माँ जैसे पकड़ेगी, छल ले जाएगी, वहां डाल देगी, वहां रख लेगी अपने हिसाब से, कोई चिंता नहीं उसको, माँ पे आश्रित है पूरी तरह वो। तो ऐसे ही सगुण साकार के उपासक अपने गुण दोषों की तरफ ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ भगवान और सिर्फ और सिर्फ भगवान पर डिपेंड। भगवान जहाँ करेंगे ठाकुर जी, वो सब कुछ मान, जो मंगल विधान करेंगे सब कुछ मान्य है वो। तो वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। और एक होता है बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा क्या करता है, माँ को पकड़े रखता है, बंदरिया को पकड़ता है ना खुद ही, वो बंदर नहीं पकड़ती उसको, वो खुद चिपका रहता है, खुद ही अपना चिंता रहती है उसको। तो बंदरिया फिर उसका ज्यादा ध्यान रखती नहीं, बंदरिया इधर उधर कूदती है, जाती आती है, लेकिन बच्चा अपने आप ही पकड़ा रहता है। तो ऐसा ही क्या है, निर्गुण उपासना में बंदर वाला मामला है। निर्गुण खुद साधक को अपना इंद्रियों पर संयम रखना होगा, अपने बल पर, अपने ध्यान के बल पर, या अपने कंसंट्रेशन के बल पर, अपने खुद के इंद्रियों के बल पर, अपने शरीर के बल पर इंद्रियों को वश में रखना होगा, खुद ही बल पर। और थोड़ी चूक हुई तो गिर सकता है वो, बंदर के बच्चे है, हाथ छूटे गिरा तो इंद्रियों में थोड़ी चूक हुई, वो डाउन हुआ। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मरकट शरणागति। मरकट शरणागति ये निर्गुण, मतलब बंदर की मान, बंदर की ये शरणागति। और ये है अपनी मार्जार अर्थात बिल्ली के बच्चे की शरणागति, सगुण साधना, है ना। ये इसमें थोड़ा वो है। फिर इसमें आता है, भगवान कहते हैं सगुण साकार के जो उपासक हैं, इनको भगत प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है, बहुत जल्दी इनको प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा है 10.10 में, भगवान ने कहा है कि ऐसे भक्तों को मैं, मेरे जो नित्य निरंतर मेरा भजन स्मरण करते हैं, उनको मैं ददामी बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। तो इससे क्या होता है, भगवान को जान भी जाते हैं, भगवान का दर्शन भी कर लेते हैं, और भगवान का प्रवेश भी कर जाते हैं भगवान में, तीनों बात हो जाते हैं। लेकिन ये जो है निर्गुण उपासना के जो साधक हैं, इनको देहाभिमान हटने में, अर्थात देह से मैं मेरापन हटने में बहुत समय लग जाता है। और जब समय लग के जब को सिद्धि मिलती है, तो सिद्धि होने में, सिद्धि के वक्त इनको खाली क्या है, जानना और प्रवेश, जानना और प्रवेश दोनों ही मिलते हैं। इनको भगवान के दर्शन नहीं मिलते, इनको ऐसा लिखा है शास्त्रों में। इनको भगवान के दर्शन सिर्फ भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, तत्व में मिल जाते हैं और भगवान को जान जाते हैं। लेकिन सगुण उपास क्या है, भगवान को जानेगा, भगवान में मिलेगा और भगवान के दर्शन भी कर लेगा। ये इसमें बात भगवान ने बताई है। फिर दूसरा आता है इनका उद्धार। सगुण साकार के उपासक का उद्धार कौन करते हैं, भगवान करते हैं। भगवान लेते हैं गारंटी इनकी, है ना, कि मैं इनका उद्धार करता हूँ, खुद उद्धार करते हैं इनका। और निर्गुण उपासना के साधक को क्या है, अपना उद्धार इनको खुद ही करना पड़ता है। निर्गुण उपासना के साधक को अपना उद्धार खुद ही, अपने इंद्रिय संयम करेगा, देहाभिमान खत्म करेगा, वैरागी वो करेगा, तब उद्धार हो पाएगा। तो इनको खुद ही करना पड़ता है, और अपना अज्ञान भी ये खुद ही दूर करते हैं निर्गुण उपासना वाले। तो ये इनका कठिन है। दूसरा इसमें आता है, सगुण साधना में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। सगुण साधना करते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इनका क्या है, भगवान कृष्ण खुद गुरु है, और गीता गुरु मंत्र है इनका, सगुण साधना उपासकों का। तो इनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, ये अपने भगवान को जगत गुरु मानते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, और भगवान फिर इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। लेकिन निर्गुण उपासना में आपको गुरु की भी चाहिए, गुरु की आवश्यकता है। बड़ा 4.34 में, तद्विद्धि प्रणिपाते परिपष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानितस् दर्शिने। आपको गुरु के पास जाना है, उसको दंडवत प्रणाम करना है, विनय पूर्वक प्रश्न करना है, तब आपको वो तत्व का दर्शन, तत्व का ज्ञान देंगे। तो उसमें निर्गुण उपासना में गुरु की भी आवश्यकता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप उसको साधना को पूरी नहीं कर पाओगे। फिर इसमें दूसरा आता है
सगुण साकार की साधना सरल है। सगुण साकार की साधना सरल है क्योंकि मनुष्य मात्र को कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है, इसलिए उन्हें कर्म तो पहले की तरह ही करने हैं, बस अपना भाव बदलना है उसको। फिर क्या करना है, भाव बदलना है, और भाव कर्तापन बदलेगा ना। भाई कर्म तो सब करनी है उसको, जिस भी गृहस्थी है, चाहे वो विद्यार्थी है, जो भी पेशे में है, जहां भी जैसा भी है, कर्म तो वही करेगा, लेकिन करना क्या है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, बस इस भाव से कर्म करेगा तो सभी क्रियाएं उसकी भगवत अर्पण हो जाएंगी, है ना। लेकिन निर्गुण निराकार उपासना में क्या है, निर्गुण निराकार उपासना का साधक अपने आप को कर्ता मानता नहीं, क्योंकि समस्त क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही है, लेकिन देहाभिमान के कारण व्यवहार में ऐसा होना बहुत कठिन है। भाई खुद तो करता है नहीं, वो कह रहा है सब कार्य प्रकृति ही प्रकृति के द्वारा करवा रही है। तो जब तक उसका देहाभिमान खत्म होगा, तीव्र वैराग आएगा, कब आएगा, तब तक वो जो है उसका ऐसा अनुभव करना बड़ा टेढ़ा काम है। तो ये बिंदुओं के अंतर्गत यहाँ पर सगुण साधना की सुगमताएं और निर्गुण उपासना की कठिनताओं के बारे में यहाँ पर थोड़ा बताया गया है। तो सरल फिर कौन सा लगा आपको, आपको साधना सरल कौन सी लगी फिर इस विश्लेषण से? सगुण साकार। सगुण साकार सहज सरल है ना। और अपन क्या बस बिल्ली वाले बच्चे है, मार जा शरणार्थी, बस कुछ भगवान पे, भगवान जाने, भगवान का काम, बस अपना काम सिर्फ मैं मेरापन अपनापन, भगवान से अपने को अपनापन करना है, बाकी सब भगवान संभाल लेते हैं। हालांकि दोनों है तत्व एक ही, निर्गुण उपासना में ही भगवान, भगवान का एक तत्व है, यही भगवान तत्व है। लेकिन इस कली काल में ना तो हमारे पास इतना समय है ताकि हम जो है साथ हमारी इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास कर सकें। ये सब अभ्यास से आती है सगुण साधना में। लंबे समय तक ध्यान साधना के द्वारा हम इंद्रियों को वश में करें, शरीर को जो है देहाभिमान वाला भाव हटाएं, तीव्र वैराग्य जगाएं, बड़ा लंबा समय चाहिए, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। तो ये क्या है, बड़ा टेढ़ा काम है कलयुग के हिसाब से। तो भगवान कहते हैं सहज सरल जो है तरीका, सगुण साकार की आप उपासना करें तो फिर जो भगवान पर छोड़ दें, बाकी भगवान फिर आपको करवा देते हैं, है ना। अब इसमें थोड़ा बताया सगुण और निर्गुण में एकता के बारे में। देखिए सगुण निर्गुण में आ जाता है, लेकिन निर्गुण में सगुण नहीं आता। सगुण मीन्स माने समग्र, उसमें निर्गुण भी है, सगुण भी है, सब कुछ है सगुण में, लेकिन निर्गुण सिर्फ निर्गुण ही है ना। तो यहां बताया है कि सगुण में निर्गुण आता है, लेकिन निर्गुण में सगुण नहीं आता, इसलिए सगुण समग्र है। तत्व दोनों विशेषण एक ही विशेष के हैं। जैसे अग्नि का एक अव्यक्त निर्गुण निराकार रूप है दारुवत अग्नि, दारू बोलते हैं लकड़ी को, जो लकड़ी में अग्नि होती है ना, लकड़ी में भी अग्नि है, और माची के तिले भी अग्नि है, और जो जल रही वो भी अग्नि है। तीनों तत्व एक ही है, लेकिन एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है तो एक ही अग्नि। तो इसी प्रकार क्या, जैसे जल है बादल में, बर्फ में वही जल, वही ओलों में जल है, इसी प्रकार भगवान चाहे सगुण में हो चाहे निर्गुण में हो, है दोनों एक ही, है दोनों एक ही। तो यह लिखा है हम किसी भी नाम रूप से उनकी उपासना कर सकते हैं। जो इस रहस्य को जानता है अर्थात सगुण सहित निर्गुण को जानता है, वास्तव में वही जो योग वित्तम अर्थात योगों में श्रेष्ठ है। भगवान के जो समग्र रूप को जानता है, अर्थात समग्र रूप में सगुण रूप को जानता है, निर्गुण को जानता है, दोनों को जानता है, वो भगवान को सही तत्व को जानने वाला है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। सारांश में भगवान ये बता रहे हैं है दोनों एक ही, बस सगुण में थोड़ी सुगमता है और निर्गुण में थोड़ी कठिनता है, बाकी मूल तत्व दोनों में एक ही है। और जो दोनों को दोनों को एक ही जानता है, इस रहस्य को जानता है, वो वास्तव में सच्चा बड़ा योगी है, उत्तम योगी है। ये बात भगवान इसमें बता रहे हैं। देखिए इसमें और बताया, इसके बारे में और खुलासा किया है थोड़ा सगुण निर्गुण के बारे में। सगुण से निर्गुण एवं निर्गुण से सगुण की पुष्टि होती है। जैसे हम बैंक में ड्राफ्ट बनवाने जाएं तो हम यह नहीं कह सकते कि हम तो निर्गुणिया हैं, इसलिए ड्राफ्ट की वैल्यू को शब्दों में नहीं लिख सकते। उधर सगुणिया कहें कि मैंने शब्दों में लिख दिया है इसलिए मैं अंकों में नहीं लिखूंगा, यह मूर्खता है। अपनी रुचि स्वभाव के अनुसार एक साधन चुन लें, लेकिन दूसरे को कमतर नहीं माने। हमारा साधन व इष्ट एक ही होगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण समग्र होना चाहिए, अर्थात अपना गुलाब चुने लेकिन गेंदे के फूल से हम विरोध नहीं करें। ये बात है इसमें, आप चाहे कोई सा भी साधन करें, कैसे भी करें, लेकिन दूसरे के साधन की आप जो है, दूसरे के इष्ट की आप जो है निंदा ना करें, बस रेस्पेक्ट करें, आपका सबका रेस्पेक्ट करें। खुद का भले आप माने या नहीं माने, उनको आपका उसमें रुचि है नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप खुद के इष्ट का तो करते ही हैं, दूसरे के इष्ट का भी सम्मान करें, उनकी आप निंदा ना करें, बुराई ना करें, आलोचना ना करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर आपके हम पाप के भागीदार बनते हैं ना। तो यही बात है, तत्व सगुण हो चाहे निर्गुण हो, है एक ही। आप अपनी अपनी रुचि श्रद्धा के अनुसार कोई सा मार्ग चुन लें, लेकिन जो आप मार्ग नहीं चुन पाते
उसकी आप जो है निंदा ना करें, ये इसमें बात बताइए, है ना। तो ये सगुण और निर्गुण की उपासना के बारे में भगवान ने थोड़ा खुलासा किया है। अब देखिए भगवान क्या बताते हैं दोनों के बारे में, अब कंपेरिजन बताएंगे भगवान। सगुण की उपासना करोगे तो ये होगा, और निर्गुण की तो ये करो, उपासना करेंगे तो ये होगा। आइए 12.6 श्लोक पढ़े, 6 और 7 कौन पढ़ेंगे? 12.6 और 7 अंजू। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हाँ जी, हाँ जी, हरे हरे अंजू वेर हरे जी, कृष्ण। अच्छा हरे कृष्णा। पढ़े आप 12.6 और 7 पढ़े आप श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मये सञ्चसे मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ता उपासते तेषामेवं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरत पार्थ मया विशिष्टा चेतसाम्। अर्थ भी पढ़े, हरे अर्थ पढ़े, कृष्णा। अर्थ भी पढ़े, इसका अर्थ पढ़े। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, मुझे अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। हरे अब कृष्णा। हरे कृष्ण। अब देखिए भगवान ने और भेद खोल दिया है। भगवान क्या करें, चाहे कोई सी उपासना कर रहे हैं आप, लेकिन संपूर्ण कर्मों को मेरे को अर्पित कर दो आप, और मेरे परायण होकर मेरी उपासना करें, मेरा ध्यान करेंगे, तो ऐसे जो मुझ में आवेशित वाले, मुझ में मन लगाने वालों का मैं क्या है, मृत्यु रूपी संसार से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। देखिए आप थोड़ा सोचिए, ये बातें पहले भी आई है, अभी रिसेंटली आई है, किस श्लोक में बता सकते हैं आप? ये पांचों बातें, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्निधि मत्परा, है ना, अनन्य निर्गुण माम ध्यान तो पासते, किस श्लोक में आई है ये बातें, पांचों बातें आप थोड़ा बताएंगे? 11वां अध्याय जो था 55, लास्ट अंतिम जो श्लोक था 11.55, मत कर मत परमो, है ना, मेरे लिए कर्म कर, मेरे प्राण हो, मेरा ही पूजन कर, वही श्लोक है ये। उसी श्लोक को दूसरे रूपांतर में यहाँ पर दिया गया है, वही बातें हैं इसमें, पांचों बातें। यहाँ पर देखिए अनन्य भक्त के जो है, अनन्य भक्त के लक्षण बताए 5। भगवान का जो अनन्य भक्त होता है ना, उसके लक्षण बताए यहाँ पर भगवान ने। क्या लक्षण बताए? मत कर्म कृत, मत परमे और मत भक्त। ये थे ना 11.55 में जो 5 लक्षण थे ना, मत कर्म कृत, मत परमा, मत 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 भक्त और निर्वैर और संग वर्जित, जो 5 लक्षण थे, वही यहाँ पर दूसरे फॉर में बताए। मत कर्म कृत मतलब मेरे लिए कर्म करने वाला, ये था ना, यहाँ उसके बारे में बताया सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मेरे को अर्पण कर दे। दूसरा उसमें था मत परमा मतलब मेरे परायण, तो यह भी मत परमा बोला है ना। तीसरा था उसमें मद भक्त, तो यह मद भक्त बोला अनन्य योगेन, अनन्य भाव से मेरा भजन करने वाले, अनन्य भाव से मुझ में युक्त होने वाले मद भक्त, वही बात है। फिर एक वर्ड था उसमें संग वर्जित है ना, संग वर्जित था ना उसमें, तो यह बोला है, यह बता रहे हैं वैसे भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं, अनन्य भक्त अनन्य को लग रहने के कारण उनका कहीं भी और आसक्ति नहीं होती, और कहीं आसक्ति होती नहीं उनकी, तो संग वर्जित की उनको जरूरत है ही नहीं, भगवान के स्वतः ही वो भक्त है। फिर एक आता निर्वैर, निर्वैर, निर्वैर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सभी में जो है बिना किसी से भेदभाव, किसी में राग आसक्ति होती नहीं, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे व्यक्तियों की कहीं भी आसक्ति नहीं होने का, राग द्वेष होता नहीं, तो निर्वैर वो स्वतः ही रहते हैं। तो यही बात जो है इसने इन श्लोक में भगवान ने वही पांचों बातें रिविजन की है। कौन कौन सी? मत कर्म कृत, है ना, मतलब सभी कर्मों को मेरे लिए कर, पहली बात। फिर बताया मत पर में मेरे परायण हो जा, मत परमा, मत भक्त, अन्य नैव योगेन, और संवर्जित है, संवर्जित है और निर्वैर तो स्वतः ही होगा फिर अनन्य भक्तों के कारण, ना किसी से राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, और कहीं ना आसक्ति भी नहीं होगी। वही 11.55 की 5 बातें हैं ये, वही साधन पंचक जो श्लोक में था वही लक्षण है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो कर्मों के बारे में गीता में बात आती है, भगवान के लिए जो कर्म करने के विषय में कई प्रकार की बातें गीता में आती हैं, तो मूल रूप से 3 तरह के कर्म बताए भगवान ने खुद के लिए। 3 तरह के कर्म क्या क्या बताए? एक तो मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म, 3 बार भगवान ने बुलाया। कई आगे आएंगे कुछ, तो कुछ शायद आगे। मदर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और था, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान को अर्पण कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं मदर्पण कर्म। मदर्पण कर्म, उद्देश्य पहले कुछ और था शुरुआत में, लेकिन कर्म करते समय या कर्म करने के बाद वो हमने भगवान को अर्पित कर दिए,
तो वो हो गए मदर्पण कर्म, मेरे को अर्पित कर्म। दूसरा आता है मदर्थ कर्म, ये भी कहा है भगवान ने मदर्थ कर्म। मदर्थ कर्म से तात्पर्य ऐसे कर्म आरंभ से ही भगवान के लिए की जाए, उस शुरू में से ही भगवान के लिए की जाए, अथवा जो भगवत सेवा स्वरूप हो, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की सेवा के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना, चाहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना, ये सभी कर्म क्या है? मदर्थ कर्म है, मदर्थ कर्म। और एक आते हैं मत कर्म। मत कर्म मीन्स ये भगवान का ही काम समझकर, सभी कर्मों को भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक, लौकिक मीन्स व्यापार या नौकरी या जो भी पेशे है हमारे, और भगवत संबंधी जो भी कर्म है हमारे, जप ध्यान कर्म, सभी को करना क्या? भगवान का काम समझकर करना उनको, वो कहलाते हैं मत कर्म। वो क्या कहलाते हैं? मत कर्म, मत कर्म कहलाते हैं वो। तो मदर क्या हो गया? मदर्पण कर्म, मदर्थ और मत कर्म। मदर्पण कर्म तो क्या है? पहले कुछ और उद्देश्य था, बाद में भगवान के लिए कर दिया हमने, बीच में अंत में मदर्पण कर्म। मदर्थ कर्म हम उनको भगवान की आज्ञा मानकर, भगवान की सेवा मानकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, भगवत प्राप्ति के लिए करते, तो वो मदर्थ कर्म हो गए। और आता है मत कर्म, उनको भगवान का स्वरूप मानकर या भगवान का ही काम समझकर, भगवान का ही काम समझकर जो भी हम लौकिक या परमार्थिक जो भी काम करते हैं, वो है मत कर्म, मत कर्म। ये हमारा जो देखिए कर्म चाहे कैसे भी हो, हमारे कोई से हो, बस उनका संबंध भगवान से जुड़ जाए। जब हमारे कर्मों का संबंध भगवान से जुड़ जाएगा तो तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी अनेक जन्म की, बिगड़ी अनेक जन्म की सुधारे अभय आजू, बिगड़ी अनेक जन्म की सुधारे अभय आजू, हुई राम को राम जपू, हुई राम को नाम जपू, तुलसी तजे कुसुमाज। मतलब हुई राम को, भगवान का होकर नाम जपे हम, भगवान का, भगवान का होकर भगवान का काम करें, तो अनेक जन्म की जो बिगड़ी हमारी वो सुधर जाएगी। देखिए बड़े गहरी बात है इन कर्मों में। हम कर्म तो सभी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे कर्म, लेकिन ये जो भगवत गीता हमें बता रही है कर्म करने का तरीका, इन कर्मों को हम भगवान को अर्पित कर दें, हम भगवान का अर्पित कर दें, या तो भगवान का मान लें इनको हम कर्मों को, या भगवान की आज्ञा मानकर या तो हम भगवान को अर्पित कर दें, या भगवान की आज्ञा मानकर भगवान के लिए करें, या भगवान के काम समझ के हम कामों करें, कैसे भी करें। तो तभी हम जो हमारी और क्रियाएं करेंगे, जैसे हम जप करते हैं, जैसे आप में ऐसे कई होंगे 16 माला कर रहे हैं, कोई 64 माला भी कर रहे हैं, सब करते हैं अपन, है ना, कई अलग अलग, लेकिन क्या है काफी समय हो जाता है, लेकिन अभी तक वो स्थिति नहीं पहुंचती है जहाँ पहुंचनी चाहिए। ठीक है, भगवान का भजन कर रहे हैं, मैंने बताया ना पहले श्लोक में, हमसे हम गलती क्या करते हैं, परमार्थिक क्रिया में तो हम ध्यान रखते हैं हम भगवान का, भगवान मेरे, लेकिन जैसे संसार में आते हैं हम हमारा संबंध संसार से मान लेते हैं, हम हमारा क्या करते हैं, संबंध संसार से मान लेते हैं, तो हमारा सतत युक्ता नाम वाला भाव है, जो सतत युक्त निरंतर अर्निस कंटिन्यूटी है, वो ब्रेक हो जाती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हुई राम को नाम जपू, हुई राम को नाम जपू, मतलब भगवान का होकर, हुई राम को नाम जपू, भगवान का होके, पहले हम भगवान का हो जाए, हम कर्ता जब बदल जाएगा, हमारा कर्ता बदल जाएगा, तो हमारी क्रिया का भाव भी स्वतः बदल जाएगा। हम यदि कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये हमारे में अहमता में बैठ गई बात, दृढ़ता में बैठ गई, दृढ़ता से बैठ गई बात, तो हमारी जो भी क्रिया होंगी स्वतः ही, चाहे वो संसारिक क्रिया है चाहे परमार्थिक क्रिया है, स्वतः ही भगवान के लिए होंगी वो। तो हुई राम को हुई राम को नाम जपू, भगवान का होकर काम करना है हमारे को, भगवान का होकर काम करेंगे तो ये मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म सब अपने आप से होते हो जाएंगे। और सब होने के बाद फिर भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, तेसा में समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया विस्त चेतसाम। ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या है, मृत्यु रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। अर्थात बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर जो है, बार बार संसार में आना करना, इससे भगवान क्या है, मुक्ति दिलवा देते हैं। फिर ऐसे व्यक्तियों को हुई राम को नाम जपो, अर्थात जो भी कर्म करें उनको भगवान का काम मानकर ही करें हम। देख काम तो सब करना ही, अपने को काम तो करते ही अपन, बस हमें करना क्या है, हमारा भाव बदलना है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान कर लगाना है, भाव बदलना है बस। जैसे स्वामी जी कई बार उदाहरण थे, एक व्यक्ति मान लीजिए अपनी शादी करता है, बेटी की शादी करता है वो, है ना, तो बेटी की शादी में वो सब काम करता है, एक महीने से पहले तैयारी करता है वो, आज वहाँ इन्विटेशन कार्ड देने जाना है, आज जैसे मैरिज गार्डन करना है, आज हलवाई करने हैं, किराना का सामान लाना है, ज्वेलरी लानी है, ये लाना, सब काम करना है। लेकिन केंद्र में क्या रहता है उसके, बेटी की शादी, बेटी की शादी के लिए वो मैरिज गार्डन करता है, बेटी की शादी के लिए वो ज्वेलरी वाले के पास जाता है, और हलवाई करता है तो बेटी की शादी के लिए किराने के वाले के पास जाता है, तो बेटी की शादी केंद्र में क्या है उसके, बेटी की शादी, बेटी की शादी।
कर्म सभी कर रहा है, वो सब काम कर रहा है, पूरे इसको प्रक्रिया को इवेंट को अंजाम दे रहा है। केंद्र में क्या है उसके? बेटी की शादी। ऐसे ही हम जो भी काम करें बस उसमें केंद्र में कौन रहे? भगवान। केंद्र में कौन रहे? भगवान। ये भाव हमारे में कब आएगा? ये भाव हमारे में जब आएगा जब हमारा उद्देश्य दृढ़ होगा। जब हमारा उद्देश्य दृढ़ होगा, उद्देश्य में दृढ़ता होगी तो फिर स्वतः ही हमारी क्रियाएं उसी के अनुसार होने लग जाएंगी। देखिए उद्देश्य में दृढ़ता, उद्देश्य में लचीलापन कब आता है हमारे में? जब हम ये हमारे 3 कंसेप्ट आते हैं, ममता, आसक्ति और कामना। कामना तो बाद में आता है, मैं बेसिक आती है ममता और आसक्ति। मैं शरीर हूं, ये भाव आता है पहला, मैं शरीर हूं। तो हमें क्या आसक्ति हो गई शरीर में अपनी, इस शरीर में आसक्ति होती है अपनी, और यह मानते हैं कि शरीर मेरा है, ऐसा मानने से आती है ममता आ जाती है। तो जब ममता और आसक्ति जब अपने में आ जाती है तो फिर स्वतः ही कामना पैदा होती है। फिर क्या है? इनकी खेती पर ममता और आसक्ति की खेती में कामना रूपी पौधा तैयार होता है। फिर और कामना रूपी जब पौधा तैयार होता है तो फिर उसमें क्या है? फिर बाद में धीरे धीरे पतन रूपी फल आने लगते हैं। फिर उसमें फिर नए नए पतन के रास्ते खुल जाते हैं, नए नए। जैसे कामना होगी तो कामना होने के बाद क्या है? फिर जो भी कर्म करेंगे हम, तो वहां उद्देश्य को तो भूल जाएंगे हम, उद्देश्य को तो भूल जाएंगे। उद्देश्य को भूलकर हमारा फोकस क्या रहेगा? कैसे भी कैसे हमारी ये इनके प्रकार कामना पूरी हो हमारी। जैसे हमारी कामना मान ली कुछ भी करना है तो कामना को पूरी करने के लिए फोकस रहेगा, कैसे भी ये इनके प्रकार कामना, वहां विवेक काम नहीं करेगा। फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार क्या न्यायोचित है क्या न्यायोचित नहीं है, वो सब हम पर्दा लग जाएगा, सब बातों पर पर्दा लग जाएगा उन सब बातों पर। बस कहाँ रहेगा? मेन कामना। तो कामना जहां आ जाएगी फिर उद्देश्य, उद्देश्य हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर उद्देश्य भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे हमारे। सुबह उद्देश्य कुछ रहेगा, जब हम परमार्थिक क्रिया करेंगे और संसार में जाएंगे तो उद्देश्य कुछ और बदल जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट है हमारी अहमता, मैं मेरापन वाला जो भाव है ना, ये हमारा मिटे। इसके लिए भगवान कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं बार बार, ये हमारे में अहमता और ममता जो है ना, ये कब मिटेगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेंगे। सत्संग से तात्पर्य सही चीजों का संग करेंगे, सत्य का संग करेंगे। अर्थात सत्य जो बातें हैं, भगवान की शाश्वत बातें हैं, चाहे शास्त्रों में लिखी हो, चाहे हमारे महापुरुषों ने कही हो, चाहे गुरु ने कही हो, उन बातों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे हम। तो फिर क्या है? हमारा धीरे धीरे ही हमारा मैं मेरापन का भाव क्या धीरे 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 खत्म होता चला जाता है, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में। फिर ये भाव हट जाएगा तो स्वतः ही हम हमारे उद्देश्य के प्रति दृढ़ हो जाएंगे। तो उद्देश्य के प्रति दृढ़ हो जाएंगे तो फिर कर्म हमारे वही होंगे जो कर्म हम, मैं भगवान का भगवान मेरे, तो फिर कर्म भी हमारे क्या है? भगवान के लिए ही होंगे। और भगवान के लिए कर्म होने से फिर स्वतः ही हम क्या? भगवान के प्रसन्नता का कारक बन जाएंगे। ये इस श्लोक में भगवान ने बात बताई है। आइए आगे चलते हैं। इसको और थोड़ा और दिया है इसमें, पुस्तक में और कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है, और देख लेते हैं एक बार, है ना, कुछ रह गया इसमें से। जैसे इसमें दिया है, अनन्य आश्रय वाले भक्तों का भगवान मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। पढ़ चुके हैं अपन, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मैं जितनी जल्दी भक्ति से प्रसन्न होता हूँ उतनी जल्दी सांख्य योग, उतनी जल्दी योग सांख्य स्वाध्याय तप धर्म त्याग इत्यादि से नहीं होता। बाकी साधनों में भी उद्धार तो प्रभु की कृपा से होता है, किंतु भक्ति में अनन्य आश्रय होने से प्रभु उद्धार ही नहीं करते, वरन साधन काल में भी सार संभाल करते हैं। देखिए आप जो उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहेंगे ना, तो भगवान ही आपकी हेल्प करेंगे, आपकी भगवान हेल्प करेंगे बार बार, जिससे भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाती है। यह भक्ति में प्रभु की विशेष कृपा है। कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय में बार बार उसे बार बार बाधा पहुंचा रहे हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भा भक्ति के प्रभाव से वह प्राय विषयों से पराजित नहीं होता, वह प्राय विषयों से प्रभावित नहीं होता। हम सब प्राय रजोगुणी हैं और देहाभिमान तो प्राणी मात्र में होता ही है। देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, अर्थात देहाभिमान को निर्गुण राग की साधना में अत्यंत क्लेशदायक बताया गया, लेकिन देहाभिमान के रहते हुए भी भक्ति इतनी सरल कैसे? देखिए निर्गुण उपासना में तो देहाभिमान है ही कठिन, लेकिन तो यह शंका आती है, फिर ये देहाभिमान सगुण साकार में इतना आसानी से कैसे होता है? तो यह बता रहे, रिश्ता वही सोच नहीं दिया नाम यहाँ पर। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान को मिटाना होता है, जो अत्यंत दुष्कर होता है,
क्योंकि देहाभिमान अपरा प्रकृति का सबसे सूक्ष्म अंश है। मैंने बताया ना आपको, अपनी अपरा प्रकृति कितने तत्वों से होती है? 8 तत्वों से। 8 तत्व क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो 8 तत्वों से बनी जो अपरा प्रकृति है, इसमें सबसे सूक्ष्म है अहंकार। पहले पंच तत्व है, फिर मन, फिर बुद्धि और फिर अहंकार सबसे ऊपर, सबसे सूक्ष्म। अहंकार मिटना सबसे लास्ट में मिटता है अहंकार। तो सबसे सूक्ष्म अंश अहंकार है। इसको बुद्धि से मिटाना, छोड़ना हमारे लिए सरल नहीं होता। लेकिन जिस अहंकार के कारण हम फंसते हैं, यदि वही अहंकार भवसागर से पार उतार ले तो कैसा रहे। अर्थात भक्ति में उस अहंकार को मिटाना नहीं होता, अपितु उस अहंकार का नया नामकरण कर देती है, उसकी दिशा बदल देती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं भक्त के पास 2 एम होते हैं, एक मैं कच्चा मैं, अर्थात मैं शरीर संसार का हूं, ये सिर्फ संसार व्यवहार के लिए, और दूसरा पक्का मैं, अर्थात मैं केवल और केवल भगवान का ही हूँ। भक्त का अंदर से हमेशा यही भाव रहता है। भक्ति में पक्का में जितना दृढ़ होगा, भक्ति उतनी ही सरल होती चली जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य जो अपनी अहमता है, इस अहमता को अपन इस भाव से बदलना कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये अहमता में भाव दृढ़ हो जाए अपने, तो अपनी अहमता बदल सकती है। जैसे होती है ना एक जैसे आपको बताया, एक तो होती है पुकार, एक होती है स्वीकार उक्ति। पुकार तो बार बार करते हैं अपन, बार 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 पुकारते रहते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे कृष्ण कृपा करो, है ना, पुकारे। एक होती है स्वीकारोक्ति। यदि आपने स्वीकार कर लिया ना एक बार, 1000 बार पुकार एक बात बेकार है, और एक बार स्वीकार कर लिया आपने, उससे काम बन जाएगा। जैसे कि आपको उदाहरण दो, एक जो धर्म, विषय मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में विवाह होते हैं ना, तो मुस्लिम धर्म में जब विवाह होते हैं तो जैसे वो बैठता है, काजी बैठते हैं वहां पर, जो उनके पंडित होते हैं ना, काजी बोलते हैं उनको। काजी पढ़ते हैं भाई इतने इतने जो इन्होंने ये मेहर की जो राशि जो है करके ऐसा कुछ बोलते हैं, इतने इतने रुपए और ये जो है दिया है, क्या आपको ये दुल्हन से पूछते हैं क्या आपको ये मंजूर है? तो 3 बार स्वीकार करती है वो, करती है 3 बार, कबूल है, कबूल है और कबूल है। ऐसा कहते ही फिर वो बस उसी की बन जाती है। फिर वो क्या बन जाती है? उसने स्वीकार कर लिया ना, सिर्फ 3 शब्दों में, कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर उससे यदि रात में गहरी में जगाए पूछेंगे ना, भाई आप कौन हो? मैं फला सिंह की पत्नी हूं, मैं उस घर की बहू हूं, उसने स्वीकार कर लिया। वो उसने कोई माला थोड़ी जपी है कि मैं साहब फला सिंह की पत्नी हूं, या भजन किया है, साधन किया है, या अभ्यास किया है, या माला फिरी है, बस उसने स्वीकार कर लिया वो। तो स्वीकारोक्ति मेन है इसमें। एक बार स्वीकार कर लिया अपन ने, बस यही अपन बात स्वीकार कर लेंगे। एक बार पुकार, भले ही पुकारे आप, बार बार पुकारे, ठीक है, भगवान पुकार भी सुनते हैं, लेकिन स्वीकारोक्ति आने के बाद फिर आपको जरूरत ही नहीं है आपकी बात। आपको फिर जैसे मान लीजिए स्वामी जी कहते हैं, बार आपके घर में जैसे गंदगी फैल रही है, कचरा फैल रहा है, तो आप झाड़ू देंगे, आप झाड़ू से क्या है, झाड़ू देंगे, आप कचरे को साफ कर देंगे, साफ करने के बाद फिर झाड़ू को धो लेंगे, आप फिर झाड़ू रख देंगे, खत्म काम, है ना। तो ऐसे ही आपने क्या है, स्वीकार कर लिया एक बार, फिर बार बार फिर पुकारने की फिर जरूरत है नहीं जाती। बस मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये एक बार कबूल कर लें, मान लें, अपन जान लें, समझ लें, एक बार मान लें। अपने समस्या क्या है, जानते सब अपन इस बात को जान तो रहे कि ऐसा हो जाता है और ऐसा हुआ है, ये उदाहरण है भक्तमाल में, सब चलते जान रहे हैं, लेकिन मानते नहीं अपन। संत तुकाराम जी थे महाराष्ट्र में, संत तुकाराम जी थे महाराष्ट्र में, वो बड़े विद्वान थे, मराठी भाषा के वो मतलब संत थे, मराठी अच्छा बोलते थे वो। तो उनको कहते हैं वो सशरीर स्वर्गलोक में चले गए थे एक बार, सशरीर स्वर्गलोक में गए थे वो। जब उनको स्वर्ग, वो क्या वहां पर प्रवचन करते थे अपने महाराष्ट्र के पुणे के पास कोई स्थान है, मेरे को ध्यान नहीं है, पुणे के पास कोई स्थान है, वहां था उनका आश्रम वाश्रम था, मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ, तो वहां पर जब उनको स्वर्ग से जब विमान लेने आया, स्वर्ग से जब विमान लेने आया, तो सबसे कहा उन्होंने, भाई मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, आप भी चलोगे क्या? किसी ने विश्वास नहीं किया उनकी बातों पर, कोई स्वर्ग नहीं गया, किसी ने विश्वास नहीं किया। क्यों? तो स्वीकारोक्ति नहीं थी वहां पर, स्वीकारोक्ति नहीं थी उनको, और लोगों को वहां पर। संतोष सीपी जी अपना माइक बंद करें, आप डिस्टरबेंस आ रहा है इसमें, म्यूट करें, म्यूट अपने आप को। तो देखिए तुकाराम जी जो है, उन्होंने मान लिया था भगवान है, भगवान है, अभी यहाँ भगवान है। तो वो इतने बड़े भक्त थे, वो कहते दिन हाथी रजनीगंधा, ऐसा कुछ बोलते थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, भगवान का नाम का ही करते थे वो, नाम का ही मतलब स्मरण करते थे वो। तो वो सशरीर स्वर्ग लोग चले गए थे, विमान आया, लेकिन उन्होंने सबसे कहा पर भाई आइए मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, आप आइए, किसी ने बात नहीं मानी उनकी, और वो सशरीर स्वर्ग गए थे। वो एक खास उदाहरण है शास्त्रों में, संत तुकाराम जी, क्योंकि उन्होंने स्वीकारोक्ति कर ली,
तो यहाँ अपन यदि अपन भी स्वीकारोक्ति कर लें भगवान की कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, है ना, तो फिर बातें अपने आप जो है, सब जो भी हम क्रिया करेंगे, चाहे लौकिक क्रिया करें, अलौकिक करें, परमार्थ में करें, व्यवहार में करें, सब क्रियाएं स्वतः ही भगवान को अर्पण करने वाली हो जाएंगी वो। फिर हमें अलग से कोई जरूरत नहीं है, अलग से मतलब कोई साधन करने की, स्वतः सब कुछ भगवान के लिए करें, बचा ही क्या फिर भाई, फिर बचा ही क्या। तो ये बात है इसमें स्वीकारोक्ति, एक बार अपनी स्वीकारोक्ति हो जाए तो फिर काम बन जाता है बस, है ना। तो यहाँ तो अगर स्वीकारोक्ति का मेन इसमें बताया गया है, वही बात है इसमें। तो अपन अभी टाइम क्या हुआ है, 4:40, 20 मिनट है अभी, और पढ़ते हैं थोड़ा। अभी तक किसी का कोई शंका हो तो बताएं, कोई प्रश्न हो आपका, या आगे चले अपन अभी। सुखबीर सर, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा ही है आज, थोड़ा आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्या बोल रहे हैं, है ना। हालांकि है इंटरेस्टेबल चीज है, सब भगवान की चीज है, लेकिन थोड़ा सगुण निर्गुण में थोड़ा बार बार वही टर्म्स आएंगे, ब्रह्म ये निर्गुण। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सब बातें जी क्लियर हो रही है आज, जी, सारी बातें क्लियर हो रही है आज के सब्जेक्ट में। क्लियर है। हाँ, सब क्लियर हो रही है। सुखबीर हम जी बस आप भगवान का मान के भगवान के कर्म करें तो बस बस मान ले, अब मैं भगवान भगवान का, इससे बड़ी बात नहीं है कोई, मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये यदि मानीपना आ जाए ना अपने में, तो फिर काम बन जाएगा। फिर क्या है, जरूरत नहीं है अपने को इधर उधर भटकने करने की, सब ये सब काम फिर अपने आप हो जाएंगे। देखिए मीराबाई, इसमें होना था मीराबाई का, मीराबाई ने तो मान लिया था। मीराबाई कोई ऐसे थोड़ी थी भाई, बहुत बड़ी पढ़ी लिखी लिटरेट हो, या भगवान का बहुत भजन किया हो, उसने माला की हो, सुबह उठ के मंगला आरती की हो, या शास्त्र पढ़े हो, गीता, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ स्वीकारोक्ति थी, स्वीकारोक्ति थी मीराबाई की कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा कोई है ही नहीं, वही है मेरे, जहां भी जैसे जो भी है वही है मेरे बस। तो स्वीकारोक्ति से मीराबाई का काम बन गया था। भक्त प्रहलाद, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद जी तो छोटे से उम्र में ही थे, वो भी मानते थे बात को भगवान है। तो उनके विश्वास देखिए, खंबे से भगवान प्रकट हुए थे। अपन से कोई अभी मान लीजिए अभी अपने पास कोई अटैक हो जाए, ऐसा कोई कहा है तुम्हारे भगवान क्या है क्या, अपन क्या है फिर डिसमिस हो जाते हैं। कंफ्यूजन देखिए हो जाएंगे सारे। तो इसका मतलब अपने मानी पने में भगवान का नहीं है वो बात, विश्वास, अपनी भगवान की बातों में विश्वास नहीं आया पूरी तरह अभी तक। जिस दिन ये मानीपना आ जाएगा ना, फिर अपने को जरूरत नहीं रहेगी फिर और साधन करने की, बस सब क्रियाएं स्वतः ही भगवान के लिए होंगी। तो महत्वपूर्ण बात है स्वीकारोक्ति। स्वामी सनानंद जी कहते हैं कि आपने जिस दिन स्वीकारोक्ति कर ली आपने, उस दिन से आपका क्या है, भगवान धाम का, आपका भगवान की और आपकी बीच की दूरियां कम होने लग जाएंगी। फिर जब आपने स्वीकारोक्ति कर ली एक बार, मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो आपकी फिर धीरे 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 क्या, स्वीकारोक्ति नजदीक सी शुरू हो जाए, दूरियां कम होना शुरू हो जाएंगी भगवान की, आप बहुत जल्दी। बस मेन इसमें स्वीकारोक्ति का है, बस अहमता बदल जाए हमारी, तो फिर चाहे ज्ञान मार्ग का मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग का, कर्मयोग का मार्ग हो, चाहे भक्ति का हो, सब एक है। फिर बाद में सब साधन क्या एक है, अपने को जो अच्छा लगे वो पकड़ने हम एक भी, अंत में जाके सब एक होना है ना। तो बेन क्या है, स्वीकारोक्ति, बस ये सभी साधनों का सार यही है। स्वीकारोक्ति में शरणागति, शरणागत हो जाएंगे भगवान के, अपन भगवान के शरणागत हो गए तो बस फिर अपन वही काम करेंगे जो भगवान करवाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो भगवान कराएंगे, और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो जिनका नासवान उनसे कोई लेना देना हो। भले ही काम नासवान से संबंधित हो, लेकिन करेंगे भगवान की रजामंदी से उसको। जैसे अर्जुन ने कहा ना, भगवान मैं, अर्जुन को क्या यही तो पता लगा था मोह दूर होने के बाद कि बस सब कुछ यही है, नष्ट हो मोह स्मृति तो प्रसाद मैं अच्युत, भगवान अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। बस तो अपन भी फिर ऐसी स्वीकारोक्ति आ जाएगी तो वही काम करेंगे जिनसे भगवत प्राप्ति होगी, जो अपनी भगवत प्राप्ति में सहायक होगे। बाकी और कोई नासवान काम होगा ही नहीं। फिर भले ही अपने को नासवान लगे वो, भले ही दुनिया को नासवान लगे कि ये कमा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन वो काम भगवान का ही होगा अपने लिए, भगवत अपने भगवत प्रीत्यर्थ काम होगा, वो भगवत संबंधी कर्मों में अपना काउंट होगा। बस स्वीकारोक्ति के बाद ये इसमें मेन बात है। तो अपन आगे चले, और कोई किसी का बोलना चाहता है कुछ, कोई प्रश्न वगैरह किसी का। आचार्य जी आगे चल लो अभी तो। चलिए पढ़े श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11। मैं पढ़ू? हाँ आप पढ़े, 2 श्लोक आप पढ़े गीता जी, और 2 और पढ़वाते हैं, 2 आप पढ़े, 8 और 9। मयि मन आदस्त्व मयि बुद्धि विशेषे युचिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। हिंदी पढ़ो उसकी। हाँ अभी रुकिए रुकिए, महेंद्र जी अग्रवाल है, महेंद्र जी, हरे कृष्णा महेंद्र जी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जी। आप पढ़े सर, 10वां 11वां श्लोक पढ़े आप, आज आपके दर्शन नहीं हुए सुबह से। अरे साहब। अभ्यासे अभ्यसमर्थो असि मत कर्म परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवापपस्यसि अथे अथ एतद् प्यस्य अक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता कर्म कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मान। बहुत सुंदर। सुखबीर सर आप पढ़ेंगे 10वां श्लोक। सुखबीर जी 10वां श्लोक पढ़े। अभ्यास से समर्थोसी। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। विजयदादी साहब हैं, विजयदादी साहब। हाँ सर आप पढ़े सर 9वां श्लोक। आज रजनी जी नहीं है, रजनी जी आज रजनी जी। वो नहीं है सर, कोई प्रोग्राम में गई हुई है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए कोई बात नहीं। विजयदादी साहब आप पढ़े 9वां श्लोक पढ़े आप। अचित्तम समाधातुम निस्तक्नोसि मयि स्थिरम। इस अध्याय के चारों श्लोक सर बहुत महत्वपूर्ण है। ये अरे सब ये इसलिए तो मैं आपसे बार बार इनको पूरा सभी। पूरा पूरा ये जो है 20 श्लोक ही हैं इस अध्याय में। बिल्कुल एक एक शब्द अमृत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक एक वास्तव में इसमें जो है। ये अमृतमय श्लोक है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए विजयदादी साहब। हाँ, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन सा? 9वां श्लोक। 12 9 12.9। ठीक है सर। अथ चित्तं समाधातुं न संतोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छासुं धनंजय। नरेंद्र जी आप पढ़ेंगे 7वां श्लोक, 8वां श्लोक, 8वां श्लोक। मय्यम राधस्तम। यस सर। मय्यो मन आदर्शव मय बुद्धि निवेशय निवसय्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अगला पढ़े 9वां पढ़े, 9वां ही पढ़े श्लोक। अचित्तम समाधातुम भी पढ़े। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर जो है इन श्लोकों में भगवान अलग अलग एंगल से बात समझा रहे हैं। भक्ति योग के बारे को, भक्ति योग को ही अलग अलग एंगल से बता रहे हैं। पहले श्लोक जो था मय्ये मन आदर्श मयि बुद्धि निवेश है, अर्थात मुझ में मन को स्थापन कर, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? प्लीज अपने आप को तुम आ जाओ सर। म्यूट करें सभी अपने आप को। भगवान कह रहे हैं मुझ में आसक्त मन वाला मुझ में मन को स्थापन करें और इस प्रकार बुद्धि को मुझे पृष्ठ करके तो फिर मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। पहली बात। फिर भगवान बोले अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। क्या कह रहे हैं? पहले तो मन बुद्धि को कर, और मन बुद्धि को तू मेरे में नहीं कर पाता तो अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी मतलब इच्छा कर, प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने आप को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा, अर्थात कर्मों को मेरे लिए कर। ये कह रहे हैं फिर मेरे लिए कर्मों करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। भगवान वही बात कह रहे हैं, कर्मों को मेरे लिए करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तू इस पुरुष लोग के साधन को भी करने में अपने आप को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग कर दे।
क्या कह रहे हैं भगवान, मन बुद्धि को मुझ में लगा, मन बुद्धि को तू मुझ में लगाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। यदि ऐसा नहीं कर पाता तो अभ्यास कर, और अभ्यास भी नहीं कर पाता तो तू कर्म मेरे लिए कर, और कर्मों को तू मेरे लिए भी नहीं कर पाएगा तो समता में स्थित हो जा, और समता में भी नहीं होता तो फिर तू सभी कर्मों की फल की इच्छा का त्याग कर दे। बस क्या तरीका बताया भगवान ने, सभी कर्मों की फलों की इच्छा का त्याग कर दे। अपने पढ़ा 6.1 में, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम करोति से योगी से निराग्नि चक्रिय पढ़ा था ना, कर्मों की फल की इच्छा का त्याग करने वाला, अग्नि का त्याग करने वाला, कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी होता है। पहले श्लोक था 6.1 में। तो कर्मों की फलों की इच्छा, कर्मों का फल का त्याग तो नहीं कर सकते हम, लेकिन क्या करना है, कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना है, फल का आश्रय मतलब फल की इच्छा का त्याग करना है। तो भगवान ने क्या कितनी चीज बता, कैसे बता रहे तरीके से। पहला कह रहे मन बुद्धि मुझ में लगा तो मुझे ही तू प्राप्त होगा, यदि मन बुद्धि नहीं लग पाएंगे तेरी तो फिर ऐसा कर, तू अभ्यास कर, अभ्यास से नहीं कर पाएगा, नहीं कर पा रहा तो फिर जो है तू मेरे लिए कर्म कर। अरे मेरे लिए कर्म नहीं कर रहा तो फिर समता में स्थित हो जा, तू निष्कामता हो जा। निष्काम में भी तेरे को दिक्कत आ रही है तो फल की इच्छा छोड़ दे, फिर तू क्या करते, फल की इच्छा छोड़ दे, है ना। तो यहाँ देखिए इसको अपन डिटेल में चर्चा करते हैं इस पे। जीव स्वभाव के वश में, जीव स्वभाव या मन, अपने जीव का स्वभाव क्या, मन बुद्धि के वश में है जीव, और हमारी मन बुद्धि शरीर संसार में आसक्त होने से हमारा स्वभाव अशुद्ध है। मनुष्य जन्म स्वभाव को सुधारने के लिए मिला है, और इसका सबसे बढ़िया उपाय है मन बुद्धि को कृष्ण में लगा दे हम। तस्मात, भगवान ने कहा तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मई अर्पित मनोर बुद्धि माम एवं से असंशय। मन और बुद्धि को तू मुझ में लगा दे और युद्ध भी कर, तुझे निसंदेह मेरी प्राप्ति होगी। तो मन बुद्धि मतलब मन से तो भगवान का चिंतन, और बुद्धि से भगवत प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य। तो उससे क्या होगा, प्रेम होगा भगवान से। मन से क्या होगा, मन से भगवान का प्रेम होगा, और बुद्धि से भगवान में श्रद्धा होगी। तो वही श्रद्धा प्रेम वाली बात इसमें घूम रही है, आ जाती है ना। तो वो बात आ गया, प्रेम मन से होता है, श्रद्धा बुद्धि से। अतः सीधा अर्थ हुआ, संसार में महत बुद्धि हटाकर भगवान से प्रेम में श्रद्धा कर ले तो हमारी स्थिति स्वतः ही भगवान में हो जाएगी। ये बात भगवान पहले चरण में कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक भगवान कहते हैं, यदि परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य और मन में उत्कट अभिलाषा हो तो फिर अर्जुन तू अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त कर। इसके द्वारा, अभ्यास योग के द्वारा। अभ्यास योग कैसे होगा, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान का जप, ये तू बार बार करता रहे। भाई तेरा मन बुद्धि माली नहीं लग रहा, अपने आप स्वतः नहीं लग रहा, तो बार बार मेरा स्मरण कर, जप कर, चिंतन कर, ध्यान कर। तो इससे क्या अभ्यास हो जाएगा तेरे को, अभ्यास के द्वारा मेरी प्राप्ति हो जाएगी। देखिए अभ्यास योग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है, लेकिन अभ्यास और अभ्यास योग में बहुत फर्क है। अब किसी ध्येय पर चित्त को बार बार लगाना तो अभ्यास है, और समता रखते हुए अभ्यास करना अभ्यास योग है। देखिए अभ्यास और अभ्यास योग, बार बार प्रैक्टिस करना तो अभ्यास, और समता में रहकर प्रैक्टिस करना अभ्यास योग। तो भगवान कह रहे समता में रहकर तू प्रैक्टिस कर अर्जुन, ये जब तब ध्यान कीर्तन करेगा ना, इनको समता में रहकर कर, क्योंकि कामना तेरे मन में है तो फिर नहीं है वो अभ्यास योग, वो अभ्यास योग है सिर्फ। तो यह अभ्यास योग की बात है। फिर स्वामी जी कह रहे संसार में किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए 3 चीजें आवश्यक है, उद्योग, चाहना, प्रारब्ध। उद्योग, चाहना और प्रारब्ध किसी संसारी चीज के लिए। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति केवल चाहना ही सही हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा जड़ वस्तु नहीं अपितु सच्चित आनंद स्वरूप है। देखिए आप संसार में कोई आप कामना है, आपकी कोई इच्छा है, तो आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। पहले क्या, चाहना, आपको डिजायर करनी पड़ेगी। डिजायर, भाई मेरा ये काम हो जाए, मुझे मिल जाए। डिजायर करने के बाद क्या करेंगे, उद्योग करेंगे, आप प्रयास करेंगे उसके लिए, है ना। अर्जन मतलब उसको प्रयास करेंगे उसको प्राप्ति के लिए। और फिर आपके यदि प्रारब्ध में है कि नहीं है, वो आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलनी नहीं, वो अलग बात है, मिले या नहीं मिले। तो 3 काम किया ना अपन एक संसारिक क्रिया के लिए, क्या किया, चाहे ना, उद्योग और प्रारब्ध, 3 बिंदु। लेकिन भगवत प्राप्ति में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ चाहना है, आपकी इच्छा करने की देर है। आप इच्छा करेंगे तो हो जाएगी, इच्छा नहीं करेंगे तो नहीं होगी। भले इच्छा नहीं कर रहे तो लाख से भी नहीं होगी। मेन क्या है, इच्छा, चाहना। तो भगवत प्राप्ति सिर्फ चाहना से हो सकती है। आप अभ्यास योग के द्वारा भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। आप समता में रहकर बार बार अभ्यास करें भगवान के नाम, जप, ध्यान का, तो भगवान प्राप्त हो सकते हैं चाहना करने से ही। अगला जो श्लोक है भगवान कह रहे हैं, यदि अभ्यास योग में यदि हम समर्थ नहीं है तो संपूर्ण कर्मों को मेरे लिए कर। कृष्ण प्राप्ति में लगा दे, सब कर्मों को मेरे लिए कर। मैंने कहा ना, मदर्थ और मत ऐसा करो। तो ऐसा करने से क्या, भगवान के साथ संबंध हो जाएगा और उन कर्मों से भगवान को प्राप्ति हो जाएगी। और यदि ऐसा भी नहीं कर सकता तो फिर क्या है अर्जुन, तू फल की इच्छा का त्याग छोड़ दे, फिर फल की इच्छा का त्याग कर दे।
फल की इच्छा का भगवान कह रहे हैं जिनका भगवान पर अधिक विश्वास नहीं है, अर्थात भगवान के लिए कर्म नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कृष्ण प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य बनाकर सभी लौकिक परलौकिक कर्मों को भगवान के लिए करना संभव नहीं है। लेकिन रजोगुण की प्रधानता होने से लोग समाज सुधार बाबत परोपकार के लिए भिन्न भिन्न कर्मों को विस्तार करने में बड़े कुशल होते हैं। अतः इनके लिए श्रेष्ठ है कि ये उपरोक्त कर्मों को फल इच्छा का त्याग करके करें, अर्थात निष्काम कर्म योग करें, अर्थात निष्काम कर्म योग करें। ये चौथा साधन कर्मयोग ही है, कर्मयोग ही है। तो यहाँ एक वर्ड आया है सर्व कर्म फल त्यागम तत्कुरु यथात्मवान है, यथात्मवान है, यथात्मवान तात्पर्य मन बुद्धि इंद्रियों का संयम रख के, अन्यथा फलों का त्याग मन बुद्धि और इंद्रियों का आवश्यक, अन्यथा फलेच्छा का त्याग करके संभव नहीं। फलेच्छा रखकर और अपने आप को कर्म कर्ता मानकर करने वाले को भगवान ने दुर्मति कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, आप जो है फलेच्छा रख रहे हैं, फलेच्छा रख रहे हैं आप और अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, मतलब कर्तव्य अभिमान और फलेच्छा वाला भाव है, तो उनको दुर्मति है। वो फलेच्छा और कर्तव्य अभिमान वाला भाव है तो आपका वो दुर्मति वाला कह रहे हैं भगवान आपको। और यदि आप उन कर्मों को भगवान के लिए कर रहे हैं, अपन मन बुद्धियों को संयम रखकर, है ना, मन बुद्धियों को संयम रखकर भगवान के लिए कर रहे हैं, आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं गीता जो है ना, भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है आपको अपने नियत कर्म या कर्तव्य कर्मों से भगवत प्राप्ति करवा देती है। आप यदि अपने जो कुछ भी नहीं कर रहे, आप ना मंदिर जा रहे ना कोई भजन कर रहे, तो भी कोई बात नहीं। भगवत गीता कहती है आप अपने जो कर्तव्य कर्म है उनका ही निष्काम पूर्वक निर्वहन करें। आप जो भी आपकी ड्यूटीज हैं घर में, परिवार में, ऑफिस में, जो भी ड्यूटीज हैं उनको निष्काम पूर्वक करें आप, उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा, उससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। 18वें अध्याय में बात आएगी, पहले भी आइए। सिर्फ कर्तव्य कर्मों को करें निष्काम, वही बात इस श्लोक में है कि आप अभ्यास भी नहीं कर सकते, मन बुद्धि भी नहीं ला सकते, अभ्यास योग भी नहीं कर सकते, और जो है कर्मों को मिल नहीं कर सकते, तो भाई एटलीस्ट जो है कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक कर ले, कर्मों को निष्काम पूर्वक कर ले, उससे भी तेरा अर्जुन कल्याण हो जाएगा। ये इसमें बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये इसमें बात है इन श्लोकों में। अभी 15 पॉइंट 12 पॉइंट 11 श्लोक हुए अपने आज, अपने यहीं तक करते हैं, है ना। अभी इस बारे में कोई आपको शंका हो, कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर लेते हैं अभी अपन, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे अपन। जी आचार्य जी, आज का जो पूरा इसका निकला है, हाथ काम मुख राम भज, दरिया गति साधु की यही अच्छी ऊंची रीत। हाँ आज हाँ, का पूरा यही निकला इसका। पर मन भगवान लगा तो संसार काम तो से शरीर से करते रहो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, यही तो बात आई थी इसमें आज। हमें सिर्फ काम तो वही करने हैं, वही काम करने हैं, वही करेंगे, सिर्फ भाव बदलना है, भाव बदलना है अपना भाव कि हम ये काम जो है भगवान का मानकर, ये शरीर भगवान का है और भगवान के लिए काम कर रहे हैं, बस ये भाव बदलना है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाएगी और क्रिया बदलने से कर्म भी बदल जाएंगे और कर्म फिर वो भगवान के लिए होंगे, और भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करने वाला फिर मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। यही बात है इसमें। महेंद्र सर आप कुछ कहना चाहेंगे आज? सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जी कि इन सारे श्लोकों का निचोड़ दो शब्दों में है कि इदम मम और इदम न मम। इदम नमम, ये मेरा है, जहाँ मेरापन आ गया तो वहां भगवान से हम दूर हो गए, और इदम न मम करते हुए ही केवल एक शब्द से इदम न मम करते हुए हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। ये सब कुछ सर आपका है, और मेरा हर कर्म सुबह से लेकर शाम तक, जैसे आपने कहा कि रात को सोते समय जो भगवान की प्रार्थना करें, तो अपने आप सोमेव, आप जो सो के उठेंगे तो भगवान की याद अपने आप आ जाएगी। तो निसंदेह आपका 24 आवर हर सांस जो है, हर चिंतन जो है, वो प्रभु की कृपा से प्रभु के लिए और प्रभु को अर्पण करते हुए होगा। हम संसारिक कर्म करते हुए अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी प्रभु के चरणों की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। मेरा यही भाव। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपने संक्षिप्त में जो बात पूरी सार बात बोल दी आज की थी। बस यही है, हमें हमारा देहाभिमान न रहे, हमें मैं मेरापन वाला भाव न रहे, बस मैं भगवान का, भगवान मेरे, वो इदम मम इदम न मम में सारी चीज आ गई मेरा नहीं। हाँ जी भाई, मेरा नहीं है फिर किसका? भगवान का है फिर। जी ये जी मेरा जी नहीं तो बचा भगवान का। मैं तो गीता के हर श्लोक में सर आनंद लेता हूँ। मतलब जो मैं तो इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे तो आनंद की अनुभूति होती है। सर 2005 में मुझे मिली थी ये साधक संजीवनी। उसके पहले तो जनरल जो जयदयाल गोंदका वगैरह के मैं पढ़ रहा था, और उसके बाद वो मतलब आप समझिए कि पूरे विचार मेरे बदल गए। मतलब स्वामी जी ने ऐसा, मतलब हर शब्द ने मुझको बिल्कुल आह्लादित कर दिया।
जी और बिल्कुल उसके बाद 2011 में चेतन चरता तो उसके उनसे रिलेटेड कई पुस्तकें जो पढ़ी तो बस तो प्रभु के चरणों की तरफ एकदम डाइवर्ट हो गए। शरणागति ये वाला आप भाव। लोगों का आशीर्वाद है साहब। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए, जो साधक संजीवनी ग्रंथ है, ये आशीर्वाद मतलब ग्रंथ है, आशीर्वादात्मक। इसको जी भगवान जी का जी आशीर्वाद है। इसके आप जितने जी। संपन्न रहेंगे इनकी बातों के, स्वामी जी की वाणी में या स्वामी जी के प्रसाद में, तो ये प्रसादात्मक और आशीर्वादात्मक नहीं, ये ग्रंथ है। प्रसाद है साहब, बिल्कुल प्रसाद है। बिल्कुल मैं बिल्कुल तो अपने प्रसाद जीवन है। को मैं देख रहा हूँ कि मतलब उन शब्दों ने मुझे बदल दिया, मतलब मुझे बिल्कुल मजबूर कर दिया बदलने के लिए। मैं अपनी अपने जीवन की एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। चमत्कारिक ग्रंथ है, आशीर्वादात्मक। आपको प्रसाद जी मिलेगा, अवश्य प्रसाद। जी आप जी सुन भी लेंगे ना, स्वामी जी की जी वाणी जी सुन भी लेंगे, आप कानों में पड़ेगी या पढ़ जी। लेंगे, तो वास्तव में आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद आपको नहीं, मिलता कृपा। है सर, ये वो बिल्कुल, वाइब्रेट करता है। उनका इसमें है ही शरीर नहीं। नहीं है पंचभौतिक, नो उनका डाउट। पंचभौतिक शरीर नहीं है, लेकिन वो है। मैं ये ऐसा बिल्कुल रियलाइज करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर पन्ने में बैठे हैं वो महाराज जी। हर जी पन्ने जी में जी। है। हर नहीं, पन्ने, वो हर है, अक्षर बैठे हैं वो। वो शब्द बिल्कुल शब्द रूप में मौजूद है सर। बिल्कुल बिल्कुल। शब्द अवतार है उनका, साहित्य वो साहित्य अक्षर का वो अवतार है वो। अक्षर वो अक्षर ब्रह्म की तरह मौजूद है सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत मतलब सुंदर। कोई गलत बात निकल को क्षमा अरे करिएगा अरे सर। सर, अरे आपका बिल्कुल, हमें आपका जो है लाभ मिल रहा है, बिल्कुल सर। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे जो आज अपने चर्चा की इस बारे में, भक्ति योग के बारे में, कोई टिप्पणी किसी की? सुखबीर सर, कुछ बोलेंगे आप? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। चलिए, और कोई किसी का कोई, फिर अपन चले आगे, बाइंड अप करते हैं फिर आज। नरेंद्र जी, आप कुछ बोलेंगे, बोलना चाहेंगे? आप तो आते हैं शायद, सेमिनार वगैरह में जाते हैं आप तो, है ना? जी सर, 2-3 सेमिनार कर लिया हाँ मैंने। नहीं, मैंने आप बिल्कुल, मेरे को पता लगा था, मेरे को कोई जिक्र कर रहे थे आपके वहाँ के नरेंद्र जी पांडे हैं, वो आते हैं सेमिनार वगैरह में, तो जी मैं जी हमारी जी। क्लास में ही है वो। आप कहाँ से हैं नहीं आप? सर, अच्छा अच्छा था सर, आपने समझाया बहुत अच्छा सर। तो भगवान की बातें हैं तो, अच्छा। भगवान की कृपा से अपन जो करते हैं बातों को, अपन तो भगवान ही बुलवाते हैं, भगवान ही कर रहे हैं, पर भगवान की बातें सब मिलके कृपा है भगवान की, जी स्वामी जी अपने पर। चलिए, जी वाइंड अप करते हैं आज। जी सर, जी कीर्तन करते हैं 5 मिनट के लिए अपन। जी। सभी आपने आपको अनम्यूट कर लें, खोल लें, मैं खोलता हूँ इसमें, अनम्यूट कर लें सभी आप, है ना? साथ साथ करते हैं अपन। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे हरे। नाम संकीर्तन हरे यस्य नाम संकीर्तन यस्य संकीर्तनस्य सर्व पापनाशनम, सर्वपापणाशनं प्रणामो दुख सम नमस्तम, नमामिम हरिम परम। नमामि नमामि हरिं परम। हरिं परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हरिलाल की जय। जय। की जय श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, जी जय जय अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की जी जय। जय 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 भानु सुता राधा रानी की, जी जय श्री जय श्री कृष्ण बलराम की, जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, मैया की जय जय साधक संजीवनी की, जय जय प्रहलाद नरसिंह देव की, जय जय हरे कृष्ण महामंत्र की, की जय जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय सब संतों की, जय जय आज के आनंद की जी जय। जय जय आप सब वैष्णवों की जय हो। आपकी जय हो। जय सबकी जय, आचार्य अपने जी की व्यास जी की जय जय। हो। प्रणाम अपने प्रणाम। जय गुरुदेव की। हरे कृष्ण हरे गुरुदेव कृष्ण की जय। हरे जय कृष्ण हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण।